हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम चिंतन है। आई एम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट। और आज हमारा जो अक्टूबर सेशन है उसका इंट्रो सेशन है। सो वेलकम एवरीवन टू द टीम। आज हमारा लॉन्च डेट है 19 अक्टूबर बैच के लिए। सो बेसिकली हम लोग ये बैच रखते हैं जहां पे 4 मंथ्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई रिक्वेस्ट अदर पार्टिसिपेंट टू कीप ऑन म्यूट। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बोल रहा था आज का जो इंट्रो सेशन है उसमें हम जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनसे बात करेंगे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल जानेंगे। और फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स हम लोग ये प्रोग्राम कैसे करेंगे उसके सारी इंफॉर्मेशन आज 1 घंटे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम इट क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम इट इज अ वेरी वेल नोन एंड फेमस स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इज अ वेरी फेमस पीएमएस कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है बाय बीबी किंग। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। अगर आपने लाइफ के इंपॉर्टेंट सेशंस लर्न कर दिए हैं देन दोस्तों नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ये कोड हम पहले क्यों रखते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन स्टॉक मार्केट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आई एम श्योर फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे इवेंट्स है, जैसे दिवाली आएंगे, फिर क्रिसमस, बहुत सारे इवेंट आएंगे। बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्पेयर सम अमाउंट ऑफ टाइम डेली। आई एम सेइंग सम अमाउंट ऑफ टाइम डेली बिकॉज दिस 4 मंथ का जो प्रोग्राम डिजाइन किया है दैट विल चेंज एंड हेल्प यू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस, और आपके जो गोल्स है वो अटेंड करने में बहुत हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले दोस्तों, हम लोग कैसे कनेक्टेड रहेंगे, कैसे हम ये कोर्स करेंगे? सो देयर इज 3 इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। सबसे पहले तो मोबाइल ऐप। आप जितने पार्टिसिपेंट आज मीटिंग में है, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि सबसे पहले अपने फोन में मोबाइल ऐप डाल दीजिए प्रॉफिट फ्रॉम इट का। आई एम श्योर बहुत लोगों ने डाल दिया होगा। एक अकाउंट बना दीजिए उसमें, और पीसी और लैपटॉप में आप कनेक्ट कर दीजिए हमारा जो वेबसाइट है उसमें, वो सेम अकाउंट यूज कीजिए। और फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो यूज टीवी। अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है देन यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, और वहां पे भी आप ये सारी वीडियोस जो आप 4 मंथ्स के लिए देखेंगे वो आप वीडियोस उसमें देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो कैसे चलेगा हमारा पूरा सेशन? एवरी वीक आपको एक नया टॉपिक बेस्ड एपिसोड मिलेगा। जो पूरा वीक आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको वीडियो देखना है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट फॉर द होल वीक। देयर इज सम इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू एडमिन। या तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको होल वीक आपको वो वीडियो देखना है और समझना है, और उसके साथ में सिर्फ देखना है और समझना नहीं है, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको वो असाइनमेंट फिनिश करना है और वो असाइनमेंट आपको अपलोड करना है। और एवरी वेडनेसडे फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, एवरी वेडनेसडे हम लोग 8 बजे यहाँ पे मिलेंगे। वी विल डिस्कस वो पास्ट जो एपिसोड में आपने क्या सीखा, उसके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। सो एवरी वेडनेसडे हम लोग 8 बजे मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई कंटिन्यू, मैं हमारे जो टीचर है मिस्टर पीयूष पटेल, उनको बोलूंगा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। एंड पीयूष पटेल कौन है आप जब पहचानते ही है। ही हैज ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज and help them towards the journey of most important journey of wealth. Welcome Piyush bhai. Yeah, thank you चिंतन भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंट्रो सेशन में। और मुझे विश्वास है आज का जो दिन रहेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही वो दिन है जहां से हमने कुछ ऑर्गेनाइज वे में लर्निंग करने की शुरुआत की है।
ये लर्निंग आने वाले दशक तक हम लोग 100% याद रखेंगे, क्योंकि जो लर्न करेंगे वो पूरा प्रैक्टिकली करने वाले हैं। या नेक्स्ट स्लाइड चिंतन भाई, नेक्स्ट। ओके दोस्तों, अभी आपके दिमाग में हो सकता है कई सवाल होंगे, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाट, कैसे करूंगा, कब करूंगा। ये सारे सवाल के जवाब दोस्तों हमें आने वाले सेशंस में मिलने वाले हैं। हर वो सवाल जो आपने सोचा होगा पिछले आपके अनुभव में स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में, वो सारे सवाल प्रैक्टिकली आप सामना करोगे और उनका हल भी आप लोग दोस्तों ढूंढने वाले हो, राइट। तो ये सवाल कुछ ही समय के लिए अभी है। नेक्स्ट चिंतन भाई, हमारा कहना है अचीव मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। हम ये प्रयास करेंगे दोस्तों आने वाले 4 महीने में मिनिमम टाइम और मिनिमम पैसा लगा के मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम रिटर्न पा सके, राइट। तो इसी थीम पे हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत समय देना है, ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, आप लोग या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी बिजी रहोगे। तो अपने प्रोफेशन के साथ हमें कैसे इसको स्मार्टली अलाइन करना है, इनिशियली जब आप 4 महीना सीखोगे आपको थोड़ा समय देना होगा। पर अगेन वो थोड़ा समय दोस्तों मैं आपसे 20 मिनट दिन की मांगूंगा। 20 मिनट्स अ डे आपको एक जबरदस्त वेल्थ के रास्ते पे ले जाएगी दोस्तों। सो यस, 20 मिनट इनफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा होगा, राइट। ये मैंने जो लर्निंग पिरामिड यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, व्हाट इज दिस लर्निंग पिरामिड? ये लर्निंग पिरामिड पूरा आने वाला 4 महीना हम आगे कैसे बढ़ेंगे उसके ऊपर है। जनरली अगर हम खाली रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दे, अगर आप खाली लेक्चर अटेंड करोगे तो वो पूरा पूरा हमारे दिमाग में ग्रहण नहीं होता दोस्तों, हम भूल जाते हैं। आप जो पढ़ते हो उसमें से 10% चीजें आपको याद रह सकती है, 90% चीजें भूल जाएंगी, काम नहीं लगेगी। ऑडियो विजुअल जो देखते हो वो 20% हमारे दिमाग में रहता है। तो हम यहाँ पे लेक्चर करेंगे, पर लेक्चर के साथ रीडिंग, रीडिंग के साथ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन रखेंगे दोस्तों। लर्निंग का कर्व और बढ़ता है जब हम डेमोस्ट्रेशंस देखते हैं, वो 30% हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आने वाले 4 महीनों में हम लाइव हजारों कंपनियों पे डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं। एक एक चीज अलग अलग कंपनियों पे डेमोस्ट्रेट करेंगे ताकि आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाए, राइट। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, डिस्कस जो काम आप लोगों ने असाइनमेंट में किया है, जो लेक्चर आपने सुने, जो आपने ऑडियो विजुअल देखे, उसके बेस पे जो आपने डेटा क्रिएट किया होगा दोस्तों, आप सब लोग खुद अपना रिसर्च बनाओगे, राइट। यहां पे हम किसी और थर्ड पार्टी के रिसर्च पे डिपेंड नहीं रहने वाले। तो आप जो डेटा बनाओगे उसमें एवरी वेडनेसडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। दोस्तों ये देखा जाता है कि जब हम कोई भी चीज को डिस्कस करते हैं तो हमारी लर्निंग और ज्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पे एवरी वेडनेसडे डिस्कशन का एक पार्ट रखा हुआ है। एंड 75% का कर्व रहता है प्रैक्टिस में। हर हफ्ता जो आप सीखोगे दोस्तों उसको आप प्रैक्टिकली उपयोग करने वाले हो। जैसे कल थर्सडे है तो कल कुछ एपिसोड्स आपके रेडी हो जाएंगे। वो जो एपिसोड्स आपके दोस्तों रेडी होंगे उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हो। असाइनमेंट करोगे आपको दोस्तों, जब आप खुद काम करोगे तब आपको बड़े प्रॉब्लम हो, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं। लेक्चर सुन लिया, आपको लग सकता है वो चीज ही है तो मैं कर लूंगा, पर जब आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज को करते हो तो रियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे आपको तकलीफ होगी और यही तकलीफ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कराएगी, राइट। सो प्रैक्टिस करें दोस्तों और एवरी वेडनेसडे एक दूसरे को सिखाएंगे। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट रिटेल सेक्टर पे काम करे, कोई आईटी में काम करे, कोई इंफ्रा में काम करेगा। रिसर्च के दरमियान हम हमारा रिसर्च दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनको सिखाएंगे। तो जब एक दूसरे के साथ ये बातचीत होती है दोस्तों, ये हमारे लर्निंग को परमानेंट हमारे साथ रखती है। तो रेडी हो जाओ दोस्तों, हियर वी आर नॉट ओनली गोइंग टू डू लेक्चर बाजी, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। या नेक्स्ट चिंतन भाई, सो व्हाट इज अवर शेड्यूल? एवरी थर्सडे यू विल गेट वन एपिसोड। जैसे हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो रहेगा दोस्तों वो फाइनेंशियल प्लानिंग पे रहेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब मुझे पता रहना चाहिए मेरी अभी इतनी इनकम है तो ये कितनी होने वाली है, वो मैं कैसे गिनूं, मैं अपने ईएमआई कैसे गिनूं, मैं कितना सेव करूं तो मेरा कितना पैसा बढ़ेगा।
कहां पे सेव करूंगा, कितना बढ़ेगा, इतना चाहिए, कितना सेव करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सी अटकलें होती है दोस्तों फाइनेंस में। तो पहला एपिसोड हम अपना प्लानिंग करेंगे, ये कल आपके ऐप पे अपडेट हो जाएंगे। दोस्तों आप ऐप पे सीख सकते हो, एक एक वीडियो देखिए, और जब प्रैक्टिकल काम करना हो तब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे लॉग इन कीजिए। ऑलराइट, every Thursday you are going to get updated with new episodes. You start completing your assignment, एपिसोड्स को देखिए और अपना होमवर्क करते जाइए। यही जो आपने असाइनमेंट किया होगा हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। गुरुवार को नई लर्निंग, गुरु से मंगलवार तक होमवर्क करेंगे और बुधवार को डिस्कस करेंगे। कर सकते दोस्तों 20 मिनट्स अ डे। ऑलराइट, या चिंतन में नेक्स्ट। दोस्तों कुछ यहाँ पे मैंने टिप्स लिखी हुई है जिसका इस्तेमाल हमारे वाले 4 महीना करेंगे तो और बढ़िया प्रकार से हम एक्सेलेट कर पाएंगे। फर्स्ट इज गेट ऑर्गेनाइज। दोस्तों पहले से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। दोस्तों जो चीज आपने शेड्यूल में लिखी नहीं होगी वो कर नहीं पाएंगे। आज से आप नई चीज सीखने जा रहे हो। अब देखो कल भी आपके पास 24 घंटे थे, आने वाले कल भी 24 घंटे ही रहने वाले हैं। तो ये नई 20 मिनट किधर से लाएंगे दोस्तों, इसे हमें शेड्यूल में डालना पड़ेगा। दोस्तों प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना है हमको। कम से कम 4 महीना दोस्तों हमको 20 मिनट्स इन्वेस्ट करनी है खुद के लिए। तो एक फिक्स समय अपने आप के लिए डेडिकेट कर दीजिए। राइट, ये 20 मिनट आपको फोकस करके सीखना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं लोगों के साथ बैठा हूं और सीख रहा हूं, मैं कोई और काम में बिजी हूं सीख रहा हूं। फोकस दोस्तों, फोकस। राइट, डिसिप्लिन लर्निंग। डिसिप्लिन लर्निंग मतलब आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे 1 जनवरी को बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 31 जनवरी तक रहता है, फिर फरवरी मार्च कुछ नहीं, फिर वापस नए साल पे वापस नए जूते आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमोशन में आके हमने कुछ ज्वाइन किया और हम कंसिस्टेंटली अगर उसको कर नहीं पाएंगे तो दोस्तों इसीलिए डिसिप्लिन लर्निंग जरूरी है। मैं नहीं कहता बहुत टाइम दो। देखो दोस्तों पहला प्रायोरिटी किसको देना है पता है? खुद की जॉब, खुद के बिजनेस, खुद के प्रोफेशन। आपकी जो जॉब, जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जब आप जॉब पे हो 100% यू शुड फोकस ऑन योर जॉब, और व्हेन यू आर ऑन बिजनेस यू शुड 100% फोकस ऑन बिजनेस। बिल्कुल शेयर बाजार देखने की जरूरत नहीं है, पर पूरे दिन में अभी से सेट करो कि मैं कौन सी 20 मिनट को, हो सकता है आपको लेट थोड़ा सोना पड़े 20 मिनट, हो सकता है आपको जल्दी थोड़ा उठना पड़े 20 मिनट, पर आपको थोड़ा समय चोरी करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन लर्निंग। फ्रेंड, डेजिग्नेट स्टडी एरिया, एक अपना खुद का स्टडी एरिया डेजिग्नेट कर दो। ऐसी जगह दोस्तों जहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, और मेंटल हम प्रिपेयर हो जाते हैं। देखो कोई भी जगह पे पढ़ते हैं, ऑफिस में पढ़ते हैं, माइंड प्रिपेयर नहीं, अपना टेंशन दूसरी जगह पे होता है। राइट, दूसरे काम पे अपना ध्यान होता है, तो आपका जो आप समय देते भी हो ना लर्निंग में, वो वेस्ट जाता है दोस्तों। सही में आप उसका निचोड़ नहीं ले पाओगे। अगर सही में कम समय दे के हाई प्रोडक्टिविटी करनी है तो जब भी समय दो फोकस के साथ दो दोस्तों। राइट, सो डेजिग्नेट स्टडी एरिया जहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो दोस्तों। ट्राई फास्ट लर्निंग। दोस्तों फास्ट लर्निंग यानी क्या? आप में से बहुत से लोगों को लगेगा अगर मैं फटाफट सीखूंगा, अब ये कैसे सीखूंगा फटाफट सीखना? मतलब दोस्तों लर्निंग को डेफिनेटली हम फास्ट कर सकते हैं अगर हम फोकस वे में लर्न करें। दोस्तों फर्ज कीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप कुछ ड्रिंक करते करते गाड़ी चला रहे हो, फोन पे बात करते करते गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी स्पीड कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड ऑन ड्राइविंग। सही बात है कि नहीं? फोकस नहीं है तो आपकी स्पीड कम है। दोस्तों जब आप फोकस करोगे लर्निंग पे, स्पीड आती है। ऐसा नहीं है बहुत टाइम देना है, कम टाइम पर प्रोडक्टिव देना है। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फास्ट लर्निंग। मैं खुद दोस्तों बड़ा ही स्लो लर्नर था। मैं जब भी कभी कोई जगह पे सीखता था मुझे ये महसूस होता था कि मैं दूसरों से पीछे हूं। लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंटली सीखा और अपना जो सीखने की स्पीड को बढ़ाने का कोशिश किया, फोकस लर्निंग किया दोस्तों। जब आप वीडियो देखोगे, जैसे हर एपिसोड हर हफ्ते आपको वीडियो मिलेंगे, प्रयास करना दोस्तों कि जो भी वीडियो आप देखो 1.25% की स्पीड से देखो। कितनी कह रहा हूं मैं? नॉर्मल स्पीड नहीं, नॉर्मल स्पीड से दुनिया सुनती है। ट्राई टू लिसन द वीडियो विद 1.25x। नीचे दिया होता है स्पीड। अब आप ये मत सोचना कि मैं स्पीड में सुनूंगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी वाला याद करना, अगर आप फोकस हो, स्पीड में सुनोगे तो भी दिमाग में जाएगा, कम टाइम कंज्यूम होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। एंड आई कैन एश्योर यू दोस्तों,
आज आप 1.25 की स्पीड से सुन के प्रोडक्टिव रह पाओगे, कल 4 महीने बाद आप डबल स्पीड से भी सुन के उतना ही ग्रहण कर पाओगे, राइट। तो ट्राई फास्ट लर्निंग, क्लियर डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों जब मैं पढ़ने बैठता हूं, आप जानते हो, आप में से कई लोग जानते होंगे जो परसों से एसोसिएटेड है, कि सुबह का जो मेरा टाइम है वो डेडिकेटेड है लर्निंग के लिए। मैं करीबन 6 साढ़े 6 को निफ्टी रोज अपडेट कर देता हूँ। जनरली पहले भी बहुत लेट करता था, बरसों पहले, अराउंड 2005-6। क्या होता था, मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाके निफ्टी अपडेट करूंगा, पर क्या है, ऑफिस गए, डिस्ट्रैक्शन चालू, किसी ना किसी का आना जाना हुआ, कुछ अर्जेंट काम हो गया, मैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाता था। पर मॉर्निंग का टाइम मेरा किसका है, वो मेरा अकेले का है, वो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो मैं नहीं कहता मॉर्निंग टाइम पर क्लियर डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल को दोस्तों बंद रखे जब आप लर्न कर रहे हो। व्हाट्सअप ये सारी चीजों का कुछ काम नहीं है दोस्तों। जब हम सीख रहे हैं तब हम सिर्फ सीख रहे हैं। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बात को ध्यान पे रखना दोस्तों, कभी भी लर्न करने बैठे और हमारे पास नोट पेड नहीं है, आई रिपीट, नोट पेड लिए बगैर अगर मैं सीखने बैठा तो समझ लो हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। सॉरी टू से दिस, पर यह हकीकत है दोस्तों। अगर आप कम समय में प्रोडक्टिव रहना चाहते हो, जो भी सेशन, व्हेनेवर यू आर लर्निंग, लाइव सेशन हो या हमारे एपिसोड्स हो, एक नोटबुक साथ में रखो, उसको सेंटर से डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देने की। जो कुछ आप सुन रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा, अभी आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को याद रहेगा, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, अरे यार वो क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। दिस इज प्रैक्टिकल। जो भी सुना, आज अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अगर आप नोट करते हो तो दिमाग में राइट साइड ऑफ द ब्रेन काम करने लगता है दोस्तों, वहां पे ये छपता है, राइट। आप लिखोगे, दिमाग उसको ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी एक चीज बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत बार कि आप एक वीडियो देख रहे हो, बार बार रिपीट करना पड़ता है, अरे नहीं समझ में आया, वापस करो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अवर माइंड इज नॉट फोकस्ड दैट टाइम। ये नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, इफ आई एम टोटली फोकस्ड बाय लर्निंग और मैं नोट बनाता जा रहा हूं, लेफ्ट साइड पे नोट लिखूंगा, राइट साइड पे हो सकता है उसको मैं चित्र में वर्णन करूं, राइट। क्योंकि हमारा दिमाग जो भी चीज चित्रों में देखता है वो उसको याद रखता है। हम टेक्स्ट भूल जाएंगे पर चित्र याद रहेंगे। तो ये एक आपका नोटपैड रेडी हो गया। मान लीजिए आज आपने एक 20 मिनट लर्निंग किया, और वो 20 मिनट दोस्तों दूसरे लोगों के 2 घंटे के मुकाबले है, क्योंकि उनको बार बार देखना पड़ेगा, उनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दे आर डूइंग मल्टीपल टास्क। इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटेड व्हाइल लर्निंग, कोई जरूर नहीं है बार बार करने, राइट फ्रेंड्स। So I will hope now onwards you are going to make notes and you will review them. Try to do assignments on every week. ये आपको लगेगा दोस्तों कि नहीं होमवर्क नहीं करना है, मैं दूसरों का होमवर्क देख लूंगा। आपको कितना ही तकलीफ हो, आपको लगता है मेरी स्पीड नहीं है कंप्यूटर में, आपको लगता है मुझे लैपटॉप नहीं फा रहा है, आपको लगता है मुझे एक्सेल नहीं आती है, इट्स ऑल राइट, पर प्रयास करना है दोस्तों। हमें कल से आज थोड़ा स्मार्ट होना है। अगर हम कल से आज थोड़ा स्मार्ट होंगे, महीने बाद हम कल से बहुत स्मार्ट होंगे, साल बाद लोग कहेंगे यार बहुत चेंज है आप में। तो लिटिल बाय लिटिल ये बड़ा बन जाता है। लिटिल बाय लिटिल को है वो छोटी चीज मत समझो, राइट। तो असाइनमेंट करो, जैसा पाए वैसा असाइनमेंट करोगे, प्रॉब्लम आएंगे, हमको पता चलेंगे, राइट। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। हम 4 महीना दोस्तों साथ है। पे अटेंशन इन क्लासेस, राइट। देखो जब क्लास अपना होता है हफ्ते में एक ही बार मिलने वाला है। अब ये एक बार जब हम मिलेंगे दोस्तों, एक बार, उस समय दोस्तों अटेंटिव रहिए। दूसरे लोग क्या क्वेरी कर रहे हैं, हो सकता है आपकी भी सेम क्वेरी हो। लोगों की क्वेरी से दोस्तों आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। आपकी क्वेरी है, रूम में हैंड रेज कर दीजिए, राइट। एक हैंड रेज का ऑप्शन है, तो हैंड रेज कीजिए, हम आपकी क्वेरी भी क्लियर करेंगे। जब भी लाइव मिलेंगे उससे पहले आपको पता रहना चाहिए आपकी क्वेरी क्या क्या है। नहीं मुझे तो याद है, मैं सब कुछ लूंगा, कुछ याद नहीं रहेगा दोस्तों। जब लाइव मिलेंगे दूसरों की क्वेरी इतनी होगी आप भूल जाओगे। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर विथ योर क्वेरीज, राइट। आप जो क्वेरी कहोगे हमको सब क्वेरी निकाल के आगे बढ़ना है, बराबर है दोस्तों। आस्क क्वेश्चन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, मेक अ स्टडी प्लान। हमें हमारा स्टडी प्लान करना है दोस्तों। 4 महीने आप मुझे दे दो, आई प्रॉमिस नेक्स्ट 40 ईयर का पोर्टफोलियो बनने वाला है। आप जो ये 4 महीना करोगे, आपको और ज्यादा, जो लोग इतना टाइम देते हैं बाजार में, कुछ देने की जरूरत नहीं है।
आपको बिल्कुल फ्री महसूस होगा, रोज शेयर बाजार देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, राइट। व्हेनेवर यू हैव एनी क्वेरी, हम अभी हमारी टीम से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे पहचान कर लो, एक तो पहचान लो टीम, और जब भी आपको दिक्कतें आती है टीचर से बात करो। हमारे पुराने भी बहुत स्टूडेंट है, देखो प्रॉफिट फ्रॉम इट एक स्टूडेंट्स की टीम की कम्युनिटी है, कितने सारे ट्रेंड स्टूडेंट्स है जो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। लोगों के कांटेक्ट में रहो, थोड़ा ओपन होके, बराबर। बहुत बढ़िया दोस्तों लर्निंग मिलेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं हम 4 महीना नहीं, आने वाले दशकों तक साथ बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। तो यार चिंतन में नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज योर फर्स्ट डे, बहुत प्रेशर नहीं दूंगा, आखिरी दिन भी प्रेशर नहीं दूंगा, पर मेरे को ये पता है जब हम लास्ट डे मिलेंगे आपके चेहरे पे एक चमक होगी, क्योंकि आपको पता है आने वाला समय मेरा आसान से बीतने वाला है, विथ इज। कितना मुश्किल लोगों ने बाजार को बनाया है, इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। स्ट्रेस फ्री रहेगा, कोई प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, रिस्क फ्री रहेगा, आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं दोस्तों, राइट। नेक्स्ट चिंतन भाई। सो नो योर टीम, हम सारे स्टूडेंट से दोस्तों आज बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों जब आप अपनी बात बताएं, तब अपने बारे में अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं दोस्तों, आप कौन से शहर के हो, आप क्या करते हो, आपका शेयर बाजार का अनुभव क्या है, ताकि मुझे पता चले और मैं मेरी लर्निंग में ये आपके इनपुट को ऐड करता हूं दोस्तों, राइट। मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे को क्या डिलीवर करना है, ये कुछ वो ये टेलर मेड है, ये पहले से पढ़ी किताब आपको पढ़ानी ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट। आपके अनुभव पे मेरे को पहाड़ खड़ा करना है, जितना है उतना, बराबर है। तो थोड़ा आप अपना अनुभव बताइएगा और हम हमारी टीम के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सो चिंतन भाई, या यू कैन टेक द स्टेज नाउ। यस भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फ्रेंड्स आइए मिलते हैं आपके सपोर्ट टीम से। सबसे पहले भूमिका पटेल, मैडम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम भूमिका पटेल है और मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट से 1.5 से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे सपोर्ट टीम में हूँ। तो अगले 4 महीने में हमारी जो भी बैचेस चलेगी उसमें होमवर्क में या फिर वेबसाइट एक्सप्लोर में या फिर ऐप यूज करने में कोई भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है 8238111887। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी आपका जो सॉल्यूशन है वो लाने के लिए। थैंक यू चिंतन सर। थैंक यू भूमिका मैडम। एंड फ्रेंड्स यू कैन नोट डाउन द नंबर वंस अगेन 8238111887। थैंक यू। तो फ्रेंड्स बिफोर वी कंटिन्यू, हम आगे दूसरे मेंबर से मिलते हैं, उनसे पहले हम मिलेंगे अमरनाथ ठाकुर जी से। उन्होंने हमारा ऑनलाइन का कोर्स किया है और वो अहमदाबाद से है। फ्रेंड्स अमरनाथ जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाएंगे जो हम सारे मेंबर्स को शेयर करेंगे कि उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी जब वो एक स्टूडेंट थे तो वो कैसे टैकल करते थे और आप लोग को वो कैसे हेल्पफुल होगी वो भी हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। अमरनाथ जी यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। वॉइस आ रही है? लाउड एंड क्लियर। ओके सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ ठाकुर है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं। दोस्तों ने जैसे कि बताऊं कि अपने लाइफ के अंदर जो है एक स्किल डेवलप करना क्यों जरूरी होता है। कोविड का जो सिचुएशन बना उसके बाद लगा कि अगर हमारे पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं होंगे तो हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो हमें भी दोस्तों चेंज होना पड़ेगा। तो कोविड के टाइम में मैंने नवंबर 2020 में बैच ज्वाइन किया था प्रॉफिट फ्रॉम इट, और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस, तब 3 मंथ का कोर्स रहता था, तो 3 मंथ का मैंने सक्सेसफुली कोर्स प्रॉपर कंप्लीट किया और एक अच्छा स्किल डेवलप किया। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 3 मंथ, ये 4 मंथ का जो कोर्स है वो सीखने के बाद अगर हम प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं करते हैं तो भी क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मार्केट में क्या नया अपडेट हुआ है वो भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों सर के साथ अगर हम टच में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलता है। मैंने जो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया या आप जो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ पे एकदम रिस्क फ्री यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों मैं जैसे कि बताना चाहूंगा कि आप
आपकी लर्निंग इतनी आसान तरीके से जो है वो लर्निंग कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और ये इंडिया की एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है। तो सर हमारे साथ में रहते हैं, बाकी सपोर्ट टीम में प्रसाद भाई है, भूमिका मैडम है, चिंतन सर है, तो हमें सपोर्ट करते रहते हैं कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो जर्नी है उसका मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो कभी कभी क्या होता है कि अगर 1-2 दिन हम कोर्स बीच में स्किप कर दे, जो वीडियो हमें मिले हैं ऐप पे, तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, होमवर्क नहीं कर पाते, होता है कि कल कर लेंगे और फिर वो डिले होता है और वो कंटिन्यू नहीं रहता है और फिर वापस हम वही कोर्स फ्री में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात यह है कि एक बार मान लो कि मैंने कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन अगर दूसरी बार मुझे कोर्स ज्वाइन करना है तो अगेन यहाँ पे फ्री में कोर्स ज्वाइन होता है। लेकिन उसका दोस्तों कोई मतलब नहीं, अगर मैंने एक बार जो कोर्स ज्वाइन किया, अगर 100% मेरा असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं है तो बार बार ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा क्या है कि फोकस पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो, क्योंकि ये 100% प्रैक्टिकल लर्निंग है और सिर्फ 20 या 25 मिनट या आधा घंटा आप देते हो यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी एक स्किल डेवलपमेंट की आपकी बेस बनेगी। और दोस्तों जैसे कि मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से मैंने पीयूष सर का कोर्स ये ज्वाइन किया है तब से पीयूष सर के जितने भी रिसर्च फाइल है वो सारे मेरे पास गूगल ड्राइव में 2 साल के पड़े हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपडेट आते हैं, फाइल आती है, तो उसको आप डाउनलोड करके अपने पीसी में या ड्राइव पे सेव करके रखेंगे तो पास्ट में सर ने क्या प्रैक्टिकल किए थे और उसके अंदर क्या नया एनालिसिस किया था वो हमें जानने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो हमारी लाइफ जो है उसके अंदर हम देखें तो लर्निंग जो है इससे ही हमारा ग्रोथ होता है, हमारी वैल्यू बनती है और एक पर्सनालिटी हमारी सोसाइटी में बनती है। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी हम लर्निंग बंद नहीं कर सकते। हमारी जब तक लाइफ है तब तक लर्निंग तो जरूरी है। दोस्तों अचीवमेंट की मैं बात करूं तो कंटिन्यू प्रैक्टिस और क्रिएटर ग्रुप हमारा एक टीम है जिसके अंदर हम क्या है कि डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं कोर्स खत्म होने के बाद। तो 2 साल के अंदर करीबन मैंने सर के साथ मिलकर, सर के सपोर्ट में 80+ प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे मैंने प्रेजेंट किए हैं। और दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं तो एक सिंपल सा जो स्टेप है यहाँ पे मैंने दिया है कि आपका कोर्स कंप्लीट करिए, अपने लर्निंग को अपग्रेड करिए, आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल सीट है, भले आपको कम टास्क मिला हो लेकिन जितना भी टास्क है पूरा टास्क आप खुद से करिए, भले टाइम लगे 6 महीना साल पर। उसके बाद जो है आपका कोर्स कंप्लीट होता है, हमारा क्रिएटर ग्रुप है जहां पे हम क्या है खुल के प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे लाइव देते हैं। यहाँ पे हमें क्या है कि एडवांस लेवल की मतलब लर्निंग मिलती है, जहां पे क्या है कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ हम बैठते हैं, सर का सपोर्ट रहता है, कैसे हमें प्रेजेंटेशन देना है, एनालिसिस के अंदर हम क्या करें, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और जितने मैं तो आपको बताऊं तो मैंने 8 फुल स्केप बनाए अपने 2 साल के अंदर, 8 फुल स्केप बनाए जिसके अंदर जो है मैं जितने भी बैचेस के जो क्वेरी सेशन अपलोड होते हैं 3-4 घंटे के रहते हैं तो सारे क्वेरी सेशन के नोट्स बनाता हूं। इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही हाई लेवल पे जाता है और सर के साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी जर्नी जो है एकदम स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों एकदम एक ब्राइट स्पॉट है यहाँ पे जो हम सीखने आए हैं। तो मैं 1000 बुक पढ़ लू स्टॉक मार्केट की या 10 या 15 जगह पे मैं ऑनलाइन कोर्स कर लू, ये सब कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ इतनी चीजों को हम ध्यान में रखें कि डेटा एनालिसिस फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे कि हम इंडिया में है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जीडीपी डेटा, कंपनी की बैलेंस शीट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन-कॉल एनालिसिस। और अगर हमारी स्किल अपग्रेड करें तो इससे बाहर की दुनिया में कोई स्टॉक मार्केट का कोई डेटा है ही नहीं। और सर के साथ हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा जर्नी रहेगा और यहां से हमें बहुत ही अच्छी सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमरनाथ, मैं भूल गया था कि आप नवंबर बैच के ही थे, तो मतलब इसी करीबन ऐसे यही समय पे आपने ज्वाइन किया था। हाँ, 2 साल हुए अभी नवंबर में 2 साल होंगे। राइट। और आपने बताया उस समय 3 महीने का कोर्स था। हाँ, 3 मंथ का कोर्स था। सही बात है। मतलब पहले हमने 11 वीक करते थे, ठीक है, हाँ, 11 वीक नहीं, हाँ। 3 महीना नहीं। कोविड में हमने ऑनलाइन सिखाना चालू किया तो हमको धीमे धीमे पता चला कि हमने कोई फिक्स कोर्स नहीं किया हुआ था, पर आप लोगों को सीखने में 4 महीना तो लगता है, तो इसलिए फिर ये एक्सटेंड होके 4 महीना हो गया। अभी देखो जून बैच अभी भी चल रही है तो 5वां महीना है। राइट सर। तो अब तो जब तक आप लोगों को ट्रेन होना है, जितना आप लोग ट्रेन होते हो उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हम समय देते भी है, बराबर ना? राइट सर। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर।
या चिंतन भाई, यू कैन कंटिन्यू। यस, सॉरी अमरनाथ जी, 2 साल में 80 प्रेजेंटेशन किया है आपने, तो अभी 10-15 साल में क्या होगा? अभी तो सर के साथ है, पता नहीं अभी कहाँ तक हम जाएंगे ऊपर। अभी नीचे का बॉटम लेवल तो हमारा पता है हम आपका कहाँ पे है। आपका ग्राफ चालू हो गया है, हाँ अभी रुकेगा नहीं। नहीं, एक्चुअली सर क्या होता है कि हमारा जो पर्पस था, यहाँ पे भी जितने भी स्टूडेंट है उनका पर्पस क्या होगा कि मैं स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह सीखूं, लेकिन Yes, सर के साथ अटैचमेंट ऐसा हो गया है, तो हम सिर्फ क्या है कि अपना स्टॉक मार्केट का ही लर्निंग नहीं, लेकिन क्या है कि हमारा पर्सनल जो ग्रोथ है, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। सही बात है। अगर मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मुझे लगता था मैंने रट्टा मार के प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम 100% कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, तो ये No बहुत ही doubt. जरूरी है अपनी लाइफ के लिए। नो डाउट इन इट, 100%। सो थैंक यू अमरनाथ जी, मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर। चलो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आई रिक्वेस्ट, जैसे ही आपका नाम स्लाइड पे आता है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन स्टार्ट योर वीडियोस और हम बात करेंगे उनसे। सो सबसे पहले है राजकुमार फ्रॉम दिल्ली। Yeah, good evening, Chintan ji. And गुड इवनिंग राजकुमार जी, गुड इवनिंग। yeah, good evening, Profit from It family also. वेलकम। आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, बुलंद। Okay. Okay. मैं दिल्ली से हूँ और प्राइवेट जॉब में हूँ, और मैंने बेसिकली पीयूष सर को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक जब पीयूष सर 2019 में दिल्ली आए थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उससे पहले एक बार इनकी यूट्यूब में वीडियो देखी थी, और जब मैंने वीडियो देखी तो एक्चुअली जो अप्रोच थी सर की, मैं एक्चुअली उससे पहले भी कई सालों से ये अप्रोच इन्वेस्टमेंट की फॉलो कर रहा था कि मेरे को कहीं से डाटा मिल जाए, पर वो डेटा का सोर्स नहीं पता लगता था, राइट। तो बट पीयूष सर की वीडियो देखने के बाद उन्होंने बताया यूट्यूब की कैसे करना है। तो फिर बीच में जब पीयूष सर दिल्ली आए, तब भी मैंने उनको और फॉलो करा, लेकिन मैं किसी वजह से, अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया इनका कोर्स। तो अभी मेरा ज्वाइन करने का रीजन ये है कि मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि पीयूष सर की यूट्यूब वीडियोस देख के ही मेरे को काफी पता लग गया, और उसके बेसिस पे मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लिया, और काफी अच्छा है अभी पोर्टफोलियो। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे को ये पूरा इन्वेस्टिंग का सीखना है, और मेरे को अपनी बेसिक चीज तो यहाँ पे कवर करनी है, लेकिन मैं इसमें एडवांस लर्निंग में भी जाना चाहता हूँ, राइट। तो मेरे को लगता है कि मैं अगर पीयूष सर की और प्रॉफिट फ्रॉम इट की टीम के साथ रहूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट में और भी एडवांस चीजें सीखूंगा, और यही मेरा रीजन है प्रॉफिट फ्रॉम इट को ज्वाइन करने का। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पीयूष सर ने अभी मेरे को लगता है कि यूट्यूब वीडियोस में ही काफी कुछ डाला हुआ है जो काफी हेल्पफुल रहा है और आगे भी रहेगा। और मुझे एक इन्वेस्टमेंट गुरु की तलाश थी, जो मुझे लगता है कि पीयूष सर और प्रॉफिट फ्रॉम इट्स के पास ज्वाइन करके मिलेगी पूरी। ग्रेट राजकुमार जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। 2019 में आप दिल्ली की मीटिंग में आए थे, बराबर ना? राइट सर। ओके, बढ़िया बढ़िया। और सब पोर्टफोलियो सब अच्छा चल रहा है, राइट? राइट सर। गुड बीच गुड, वेरी में कोरोना के टाइम पे डाउन हुआ था, लेकिन हम्म। जब आप जैसे रिकमेंड करते थे कि लीडर्स के साथ ही रहना है, राइट। तो मेरा वो तब पोर्टफोलियो एक्चुअली 40% तक डाउन हो गया था, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था उसको ओके, कि अच्छी कंपनी है। मैंने एक ही बात पे ट्रस्ट करा था कि अच्छी कंपनी है तो वो ऊपर आ ही Right. जाएगा। बराबर। तो लकली वो रिकवर हो गया और कंपनीज में हुआ। तो मैं एक फॉल ऑलरेडी देख चुका हूँ मार्केट में, इसलिए अब जो फॉल आता है तो उससे इतना वो फर्क नहीं Right. पड़ता। तो मतलब आपने बस- कोविड की एक वैक्सीन ले ली है, ऐसा हम कहेंगे, पर अभी हाँ। और 2-3 लेनी पड़ेगी, बराबर ना? Right. ऐसा मतलब बार बार होगा, राइट? राइट। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर फॉल के बाद तो जो रैली आएगी वो और ऊंचाई पे ले जाएगी, तो तैयार रहने का, बराबर ना? बस इसमें यही है कि एक्चुअली आप जो पोर्टफोलियो एलोकेशन का बताते हैं उसके Right. बारे में मेरे को जरा समझना है और अच्छे से, क्योंकि वन टाइम हो नहीं पाता है। जैसे मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, तो आप जो एलोकेशन बताते हैं इतने परसेंट वाइज, तो वो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है।
Right. तो अभी मैं वो ट्रेनिंग करूंगा आपसे, तो बराबर। होपफुली मेरे को मिलेगा। और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछना चाहता हूँ। राइट। तो वैसे आपके ज्यादातर प्रेडिक्शन क्लियर होते जाएंगे क्योंकि अभी हम ऑर्गेनाइज वे में लर्न करेंगे। राइट। और बात रही जो आपने वेटेज की कही पोर्टफोलियो के, अभी कंफ्यूजन इसलिए लगता है क्योंकि आपको कारण नहीं पता है। आपको खाली ये पता है कि ये शेयर में 2% वेटेज करना है, पर क्यों वो नहीं पता है, अभी वो क्यों मिलेगा। राइट। तो एकदम हाई क्लियरिटी रहेगी, मतलब लास्ट दिन आप सब लोग मिलके खुद अपना पोर्टफोलियो बनाने वाले हो। राइट। तो आप खुद कब बनाओगे, जब आपको खुद को क्लियरिटी होगी। बराबर। राइट सर। ग्रेट एंड वेलकम। थैंक यू। So congratulations Ashkumar ji and welcome. We'll move to our next participant, Mr. Nikunj Parikh from Ahmedabad. Nikunj bhai, you can unmute yourself. Yes, young man. Yes Nikunj bhai, loud and clear. आवाज आ रहा है आपका। ओके, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं अहमदाबाद में हूँ। निकुंज भाई आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा है, आपने कोई हेडफोन लगाया है तो निकाल दीजिए। ओके, हेडफोन लगा निकाल दो। हाँ आया आवाज अभी? अभी एकदम क्लियर, बाजू में बैठे ऐसा लगता है मेरे को। ओके ओके। अच्छा, मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके। और मैं अहमदाबाद में बिजनेस करता हूँ और मैं एक्चुअली शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड ये कोरोना के बाद से हूँ अभी। तो मेरे को एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये मैंने क्लास ज्वाइन किया है। ओके निकुंज जी। अच्छा, मैं पहले कहिए आप कहिए। मैं पहले एक्चुअली शेयर बाजार का काम करता था, लेकिन वो पहले क्या कि टिप्स की वजह से मैं काम करता था। राइट। और उसमें मेरे को बहुत ज्यादा थोड़ा नुकसान हुआ था, तो उस समय से मैंने काम बंद कर दिया था। ओके। अच्छा, अभी फिर मैं कोरोना के बाद से मैं अभी काम थोड़ा चालू किया है, लेकिन उसके बाद मैंने आपका जो यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा कुछ काम करता था, थोड़ा कुछ पोर्टफोलियो भी बनाया है मैंने। ओके, ग्रेट, बढ़िया। तो उसकी वजह से मैं अभी थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ। आपकी वीडियो के हिसाब से थोड़ा देख के काम मेरा थोड़ा अच्छा हो रहा है उसमें। राइट, ग्रेट निकुंज भाई। बस, तो अभी मेरे को एक्चुअली डिटेल्स में सीखना है, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। राइट, बहुत अच्छा किया निकुंज भाई। आपने हमारा कोई लाइव मीटिंग अटेंड नहीं किया? हम वर्षों से अहमदाबाद तो आते हैं। अहमदाबाद में एक बार लाइव मीटिंग एड किया था, वो IIM में था ना आपने? हाँ, राइट, IIM में, बराबर है। हाँ, बस वहां पे एक बार ज्वाइन किया था। राइट, ओके ओके। तो अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा फैमिली और काफी स्टूडेंट है, उनसे भी मुलाकात होगी जरूर। या और बिजनेस किस चीज का है सर आपका? मेरा एक्रेलिक शीट का है और इलेक्ट्रिक एसेसरी का है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया। तो ये 4 महीने की लर्निंग बड़ी काम लगेगी, खुद के बिजनेस में भी और दूसरों के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में भी, बराबर ना? क्योंकि शेयर बाजार है तो बिजनेस ही एक है ना। हाँ, एक बिजनेस ही है। हाँ, राइट, तो बढ़िया रहेगा। ग्रेट, वेलकम निकुंज भाई। ओके, थैंक यू। वेलकम निकुंज भाई एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So let's move to our next participant, Kirti Kumar Parekh from Surat. I think कीर्ति भाई हमारे साथ अभी आज मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं है कीर्ति कुमार पारेख सर, यू कैन यस यस है जी। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। या पहली बात, आई एम नॉट फ्रॉम सूरत, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ओके, सॉरी सर, वी विल चेंज द डिटेल्स। हाँ, मैं कोलकाता से हूँ। जब मैंने बात की थी इस सर से, तब मैं सूरत में था। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन सूरत, तो मेरे फैमिली के कुछ लोग ये कोर्स कर चुके हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि ये कोर्स मुझे करना चाहिए। एक्चुअली आई वाज इन द फील्ड ऑफ मेटल्स and we had a family business of metals for last few generations, but somehow there was some trouble, and then I got sidelined from that. So presently I was looking to do something, but then I thought कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मैं माने एक कैरियर के हिसाब से भी और एक लर्निंग के हिसाब से भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊं. So I thought this was the best field to join in, because there is no limit to this learning of stock market and this, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है. तो यही सोच करके मैंने
सर के बारे में काफी सुना, जो लोगों ने कोर्स किया है उनसे, तो मुझे भी बड़ा मतलब कि एंथ्यू हुआ कि आई शुड ज्वाइन इट, सो आई ज्वाइन इट। बट अदरवाइज मेरे को स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि सिंस आई वाज इन बिजनेस आई कुड नेवर डिवोट मच टाइम टू दिस फील्ड। थोड़ा बहुत मैं कभी कभार ऐसे शौकिया तौर पर कुछ करता था, बट दैट वाज नॉट, मैंने वो ठीक है, वो जस्ट एक जनरल क्या बोलते हैं ना, माउथ पब्लिसिटी या सुनी सुनाई बातों पर, या थोड़ा बहुत अपना इकोनॉमिक एक्यूमेंट लगा के जो भी कर सका वो किया। तो अभी आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न इन डिटेल and to learn it in a proper way, so that I can move ahead in a proper way. Right. So welcome कीर्ति कुमार जी. Thank you, sir. It will be a wonderful journey. बढ़िया रहेगा. Right, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. I expect it, and I will try my best to learn everything from you in detail. Yeah, 100%. और हमारी भी ओर से पूरा प्रयास रहेगा. और कोलकाता में भी हम बरसों से सर आते हैं, तो कोलकाता में भी बहुत बड़ा फैमिली है, मतलब बहुत से स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो जब कभी लाइव मीटिंग हुआ कोलकाता में तो जरूर सबसे मुलाकात आपकी भी होगी. प्लीज मुझे अपडेट कीजिएगा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस फील्ड के बारे में. मैं बहुत नोविस हूँ इस फील्ड में, तो मैं ज्यादा इस फील्ड के बारे में कुछ बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट है अब जानने में. तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप मुझे जरूर अपडेट करें सर, प्लीज. श्योर कीर्ति कुमार जी. थैंक यू. वेलकम. कीर्ति कुमार जी पारेख, थैंक यू एंड वेलकम. थैंक यू सर. बिफोर वी कंटिन्यू, हम लोग और एक हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर से मिलते हैं, डॉक्टर मिलिंद बिड़वे, जो पुणे से है. उन्होंने हमारा कोर्स 2018 में किया है. मिलिंद जी सही ईयर है ना? 2018. करेक्ट सर, करेक्ट. मिलिंद जी ऐसे तो महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे से है, लेकिन वो कोर्स करने के लिए हमारे पास दिल्ली में आए थे. उनको ऐसा लगा था कि मुंबई में तो ये लोग 1 साल के बाद करेंगे, तो मुझे 1 साल वेट नहीं करना है. सही बात है मिलिंद जी? परफेक्ट सर. तो फ्रेंड्स, हम मिलिंद जी से बात करेंगे. उन्होंने भी अमरनाथ जी जैसे कोर्स किया है, और उनसे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, एडवाइस है, और उनका जो फीडबैक है वो भी हम लेंगे, और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. So over to you मिलिंद जी, and welcome once again. थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू चिंतन सर. दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलिंद बिड़वे पुणे से बात कर रहा हूँ. मैं प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और 2 मल्टीनेशनल जर्मन कंपनीज में मेडिकल कंसल्टेंट हूँ. तो मेरा स्टॉक मार्केट का जो जर्नी चालू हुआ था दोस्तों, 2007 से शुरू हुआ था. मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग 15 साल में मार्केट में हूँ. तो मैंने शुरू में, हमें वो टाइम उतना यूट्यूब भी नहीं था. आज तो आप लोगों का किस्मत अच्छा है कि आपको यूट्यूब से इंफॉर्मेशन मिल जाती है. मुझे सर से मुलाकात होने में 2018 का साल निकलना पड़ा. तो जब, लेकिन सीखने की पैशन बहुत थी और पैसा कमाना था डेफिनेटली. मेन पर्पस तो वही था. तो इसलिए मैंने जितने भी कोर्सेस अवेलेबल थे, कोई बेंगलोर में बोलता था, कोई चेन्नई में बोलता था, कोई बॉम्बे में है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी कोर्सेस मैंने जाके किए. तो ऑलमोस्ट इंडिया में जितने कोर्सेस है, आई कैन से कि जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, जितनी किसी ने भी बताया, तो मैं कोई चूक मतलब मैंने नहीं की उसमें. मैंने हर कोर्स अटेंड करने की कोशिश की, एंड लगभग 5-6 लाख रुपए तो मैंने अलग अलग कोर्सेस में दिए. तो दोस्तों, ये 15 साल में मैंने कुछ गलतियां की, जो मेजर गलतियां थी, और वो ये कॉमन गलतियां है, जैसे अमरनाथ जी ने आपको बताई. बट ये गलतियां बताने से पहले मैं कुछ लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा. आपके ग्रुप में 2 प्रकार के लोग रहेंगे. जो कुछ लोग रहेंगे कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक डार्ट मारते हैं ना हम, और डायरेक्टली नंबर पे लग जाता है. तो जो लोगों ने कोई भी कोर्स नहीं किया, उनको मैं बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि उनका तो जैकपॉट लग गया है ना. उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूशन चुनी है कि वो वन एंड सिंगल डिसीजन उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा. सेकंड कैटेगरी में मेरे जैसे लोग आते हैं, जिन्होंने 2-4 कोर्स किए इधर उधर, तो उनके लिए ये कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलत सीखा था और ये कोर्स में वो क्या ज्यादा सीखने वाले हैं. दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगती है, मैं अभी डॉक्टर हूँ और कंपनियों में मेरे पास कम से कम एक कंपनी में 1200-1500 लोग रहते हैं. तो मैंने बहुत से रिटायर लोगों से बात की, बहुत यंग जनरेशन के लोगों से बात की. हम सबका पर्पस स्टॉक मार्केट का क्या है? कोई कितना भी बोले कि मुझे पसंद है वगैरह, पैशन है वगैरह, बट अल्टीमेट जो है, अपने को वेल्थ क्रिएशन करनी है, पैसा जमाना है. ऐसा कोई भी स्किल नहीं है दोस्तों. 10 साल पहले कोई प्रोफेशन को ज्यादा वैल्यू थी,
कोई प्रोफेशन अच्छा चल रहा था, कोई प्रोफेशन बुरा चल रहा था, कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो गई, अमेजोन और हम देखेंगे अगर डीमार्ट या बाकी की वजह से काफी सारे दुकान भी अच्छे नहीं चल रहे। तो प्रोफेशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों, समझो आपका कोई शॉप है तो आपने उसमें 20-25 लाख, अभी कुछ बिजनेस ओनर्स से भी अभी इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, तो उन्होंने उनकी लाइफ उसमें स्पेंड की है, जबरदस्त खर्चा किया है, तो वो बिजनेस स्विच ऑन नहीं कर सकते एक रात में। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप एक क्लिक के साथ अच्छा बिजनेस स्विच ओवर कर सकते हो और बेटर बिजनेस में जा सकते हो। खराब आपको लग रहा है या आपका स्टडी बोल रहा है तो उसमें भी स्विच ओवर हो सकते हो। तो स्टॉक मार्केट हमें कंपलसरी सीखना है वेल्थ क्रिएशन के लिए। हमें कोई भी जॉब, और जॉब का एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि जॉब में आपको 60 साल तक ही सिर्फ ये रहता है, अर्निंग रहता है। बिजनेस में तो कभी भी अर्निंग बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफ लाइफ चाहिए, और कुछ लाइफ स्किल जो रहते हैं दोस्तों वो सीखने बहुत बहुत जरूरी रहते हैं, उसमें स्टॉक मार्केट बेहतरीन चीज है। तो इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ फॉर दिस कोर्स। और जो गलतियां मैंने की है, जो अमरनाथ ने बताया वही कॉमन गलतियां है दोस्तों। ये अमरनाथ ने बताया या मैंने बताया, सब चीजें सेम है, क्योंकि ये कॉमन गलतियां है, बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमनली। हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सब जॉब को जाते हैं, हम सब बिजनेस करते हैं, तो आलस भी आता है। तो बहुत बार सर हमें एक हफ्ते की वीडियो देते हैं, देखते हैं, तो हम यूजुअली देखते नहीं, लास्ट के 1-2 दिन में देख लेते हैं, जल्दबाजी में सभी वीडियो कर डाले मैंने। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मैंने ऐप डाउनलोड कर दिया है, तो मेरे को वन साइडेड 1.5 घंटा और दूसरी साइड पे 1.5 घंटा। तो मैंने टारगेट रखा है कि रोज 10 वीडियो सर के लर्निंग कोर्स के, नॉट यूट्यूब के, लर्निंग कोर्स के पहले पढ़ूंगा, सुनूंगा, बेस मेरा अच्छा हो जाए। तो सबसे बड़ी गलती मैंने की कि एक्सरसाइज नहीं की। इसका खामियाजा मुझे इतना भुगतना पड़ा कि लास्ट जो 3 साल पहले से कॉल थे, वहां से मेरा पोर्टफोलियो आज भी डबल हो सकता था, लेकिन वो एक्सरसाइज मैंने नहीं की। तो कन्विक्शन कभी भी बोरोड नहीं होता है दोस्तों। मैंने बताया, किसी ने बताया, तो आपको वो शेयर में मजा नहीं आएगा, लेकिन आपने कोई भी खुद एक्सरसाइज की, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बोलेगा अरे मार्केट गिरने दो, ये शेयर तो मेरे को 10 गुना होके ही पैसा देके ही रहेगा। तो हमेशा आप फोकस करो अच्छी एक्सरसाइज पे, सर ने जो दी है, भले आपको पूरा नहीं हो किसी भी वजह से, आप कोशिश करना मत छोड़ो, कंटिन्यू प्रोसेस में रहो, होमवर्क करो, क्वार्टरली रिजल्ट जो अपडेट होते हैं उनकी एक्सरसाइज करो दोस्तों। और एक बड़ी गलती मैं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा पैशनेट रीडर हूँ, तो मैंने कम से कम 70-80 बुक्स पढ़ी है फॉरेन ऑथर्स की, इंडियन स्टॉक मार्केट, सॉरी यूएस के स्टॉक मार्केट पे। तो बहुत सी चीजें अपने यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है, बट वो पैशन रहता है ना फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में। मैंने फिल फिशर पढ़ा, वॉरेन बफेट के ये पढ़े वो पढ़े, लेकिन एक्सट्रैक्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो सर ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और एकदम आपको कॉन्सेंट्रेटेड वे में देने की कोशिश की है। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक आप अच्छी नोटबुक बनाओ या एक A4 के अच्छे पेपर ले लो, हर वीक के जो नोट्स रहते हैं, हर एक वीडियो के नोट्स बनाओ। हमें लगता है वीडियो रेडीमेड है, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन आप जब लिखोगे आपके हाथ से तो आपके दिमाग में छप जाएगा। वही आप ऑफिस में भले 15-20 मिनट मिले, वो 4-5 पेजेस पढ़ सकते हो, आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। अगली बार जब आप वीडियो देखोगे तो आप और डीप में अंडरस्टैंडिंग चली जाएगी आपकी। इसके बाद मैंने और एक गलती की कि ये कोर्स पैरेलल चल रहा था, बीच में एकदम से ऐड आ जाती है ऑप्शन में, ये 10,000 के हो गए 20 लाख या 4 लाख। तो ऑप्शन या ये सब चीजें मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है एक्चुअली दोस्तों। मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला है कि जो 10-10 साल से अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको श्योरली बोल सकता हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली वेल्थ क्रिएशन के फोकस पे किया। मेरे डैड का एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में अराउंड 50,000 रुपीज जोड़े थे। 10 साल हमने देखा भी नहीं था, बट फिर भी उसके 5.5 लाख हो गए। तो 10 साल में 10 गुना पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं, ना ही हमने कोई स्ट्रेस लिया, ना उन्होंने कभी देखा मुड़ के। तो वेल्थ क्रिएशन बहुत बहुत आसान है। आपको एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ये 4 महीने का कोर्स नहीं होता है, आप कोई भी नया कोर्स नहीं ज्वाइन करें। पैसा, सवाल पैसे का भी नहीं रहता है। आपने अगर वहां कोर्स ज्वाइन किया कोई भी, तो आपका फोकस हट जाएगा पूरा, जो मेरे साथ खुद हुआ था। तो कभी भी कोई ऑप्शन फ्यूचर के चक्कर में नहीं पड़े। आपने 4 महीने टाइम दिया है, पैसे दिए, तो आप डेफिनेटली फोकस इसी कोर्स पे करें। और मैं आपको एश्योर्ड वे में बोलता हूँ कि ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है। आपको मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि पूरा पैसा वसूल है एंड जनरेशन तक वेल्थ बनेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रोज के 20 मिनट देना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ट्रेवलिंग में भी सुन सकते हो ऐप पे वीडियोस, तो वो भी आप करें कम से कम, या सोने से पहले भी 20 मिनट आपने पढ़ा। और जो मैंने बताया कि नोट्स बनाए आपने, और वो नोट्स 4-5 बार भी आपने दिन में देखे या हफ्ते में देखे, तो भी आपके दिमाग, आपका लर्निंग स्पीड जैसे सर ने बताया वो जबरदस्त बढ़ जाएगा। देन आपको सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, तो जो नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, उनकी क्वेरीज है, तो हमें लगता है कि मेरा जो प्रश्न है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया का लेना देना क्या। तो ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। अगर आप सामने वाला कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, और सर उसका फंडामेंटली एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हो,
जैसे अमरनाथ ने बताया कि हर एक क्वेरी उनके पास है, किसी ने भी क्वेरी पूछी तो सर ने क्या जवाब दिया वो उनके पास है। तो ये जो पैशन है अमरनाथ जी का, मैं आप में देखना चाहूंगा, क्योंकि उससे जबरदस्त ग्रोथ होती है। ये मैंने जो लेसन सीखे, तो दोस्तों मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा। हम जो सीख रहे हैं वो वेल्थ क्रिएशन है। इट इज लाइक टेस्ट क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में कोई भी एक 4-5 मैच खेल के जा सकता है, बट वो लॉन्ग टाइम टिक नहीं सकता है। तो हम जो भी देख रहे हैं, राहुल द्रविड़ देख रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला देख रहे हैं, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता है। मैंने 15 साल में यही चीजें सीखी है। हमें बहुत बताया जाता है कि ऑप्शन में ये हो जाएगा, ये स्मॉल कैप था वो इतना बड़ा हो जाएगा। ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। आपको एक्सपेक्टेड से 10 गुना पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस एंड पेशेंस चाहिए। आप कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आपके क्लासरूम में ऐसा शायद होगा बहुत बार कि 30 की बैच है फॉर एग्जांपल, उसमें से 10 लोग एकदम से सब एक्सरसाइज फटाफट, सब कुछ फटाफट। मैं दिल्ली में गया था तो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने तो जिंदगी में एक्सेल शीट देखी भी नहीं थी, और कुछ आईटी इंजीनियर थे तो वो फटाफट फटाफट एक्सरसाइज वगैरह करते थे। एकदम से मैं तो ऐसा शॉक में चला गया, यार ये मेरे लिए नहीं है करके। बट ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ सर के साथ टिका रहा एंड आई एम डूइंग वेल, ये मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टिकना क्रीज पे। रन अपने आप होते रहेंगे, कभी आप क्रीज छोड़ के मत जाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और सर ने जो बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत बार न्यूज में, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि ये कंपनी की स्टोरी आ गई, इसमें इतना ऑर्डर हो गया, ये ऐसा होने वाला है, ये स्मॉल कैप अभी 20 का 500 होने वाला है। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे टाइम वेस्ट करने की। आप सीधा बीएससी पे जाओ, डेटा स्टडी करो। डेटा भगवान है, डेटा आपको सब चीजें बताएगा, भाव भी डेटा से ही आएगा आगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा ओवरऑल अगर भी कुछ भी आप लेना चाहोगे तो सिर्फ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से प्रॉफिट फ्रॉम इट से जुड़ा हुआ हूँ। और हर बार मैं, हर महीने में मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि सर के साथ रहने की वजह से काफी सारी नई चीजें मुझे सीखने को मिलती है। मेरा पोर्टफोलियो में अच्छा सुधार हो गया है, काफी अच्छा सुधार हो गया है। और मेरी सबसे कमजोरी ज्यादा थी डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस और काफी सारी टेक्निकल चीजें। ये हफ्ते में तो मैंने 70-80 किताबें जो थी मैंने वो भी पैक करके ऊपर माले में रख दी, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट फ्रॉम इट की मैंने नोट्स बनाई है वही मैं रेफर करूंगा। वो मोर देन इनफ है मेरे लिए। और उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो कोई भी मार्केट में डर नहीं लगता है दोस्तों। तो अगर आपको सच में वेल्थ क्रिएशन करनी है, हम जॉब में 8-10 घंटे काम करते हैं दोस्तों, बिजनेस में तो 16-16 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद भी कोई जॉब का एश्योरेंस नहीं है, बिजनेस का एश्योरेंस नहीं है। अगर हम आज से ही ठान लेके बस मैं 20 मिनट दूंगा मेरी फैमिली के लिए, मेरे अच्छे रिटायरमेंट के लिए, या मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो ये आप अगर धीरे धीरे करोगे, सर हमारी टीम के साथ रहोगे, तो सबसे बेहतरीन कोर्स मैं आपको एश्योर करता हूँ कि यही है। और देखो दोस्तों कि इंप्रूवमेंट जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। कभी भी डरना मत। आप कोई भी, आपको लगे ये सिंपल क्वेरी है मैं कैसे पूछूं, आप सिंपलेस्ट क्वेरी पूछो, सर आपको उसी सिंसियरिटी से इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। सर कभी भी, मैंने कभी सर को नहीं देखा कि सर ने इरिटेशन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर सबको एक मतलब स्कूल के बच्चों को जैसे उंगली पकड़ के सिखाते हैं उस तरीके से सिखाते हैं। और उनका एनर्जी लेवल आप देखोगे ही अगर कोर्स में आते हो आप। तो ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट टीचर है। आप पूरा भरोसा रखो और सिर्फ इस पे फोकस करो। इसके बाद आप अलग अलग आईपीओ और बाकी की जो चीजें आएंगी उसकी सर के यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, तो वो भी आप कंपेयर करो कि हाँ सर ने क्या बताया, फिर इसमें क्या सिखाया जो आपके कोर्स से मैच होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सर ने रिसेंटली आईपीओ का एनालिसिस किया था, तो सर का आईपीओ का भी एडवांस कोर्स है आगे का। लेकिन अगर आपने वो आईपीओ का कोर्स किया तो आपको कोई भी आईपीओ समझने में आसानी होगी। मैंने खुद आईपीओ में इतनी गलती की थी, बहुत अच्छे आईपीओ मैंने छोड़े जो 100 गुना हो गए। फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्री 2007 से, तो उसका खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कभी भी कैजुअली नहीं ले। हम वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे है, ऐसा नहीं कि यार देखेंगे बाद में, करेंगे बाद में, मेरे को बहुत स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेस सबको है, उसमें से ही आगे जो जाएगा वही इंप्रूव होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना है तो थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ेगा। हीरा भी कब बनता है दोस्तों, कोयले की खदान में सालों साल उसको प्रेशर सहन करना पड़ता है। अपने को उतना नहीं करना है, और ये प्रोसेस एकदम स्ट्रेस फ्री और इजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखो सर्कल का बहुत फायदा होता है। मतलब आप भाई जैसे अमरनाथ ने बताया, हमारे क्रिएटर ग्रुप है, आप अगर सेम लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे अपने आप ग्रोथ होते जाएगा। आप भटकोगे नहीं, आपका फोकस हटेगा नहीं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हाँ फिर वो ऐप भी खोला नहीं मैंने, स्टडी भी नहीं किया, आज क्वेरी सेशन भी अटेंड नहीं करी किए। तो ऐसा मत करो, क्योंकि भले आपने दिन में 10-15 मिनट व्हाट्सएप की क्वेरी ही पढ़ ली, सर का सुबह का मॉर्निंग का निफ्टी पढ़ लिया, आपको दिमाग में वो चीजें घूमती रहती है, बैकग्राउंड में चलता रहता है। एंड कहीं ना कहीं जब अगली बार आप देखोगे पढ़ोगे तो लिंक आएगा, अरे ये सर ने बाइंग लेवल ये क्यों बताया था, ऐसा क्या हो गया था। हम तो बहुत लकी है क्योंकि कोरोना में जो सीखने को मिला सर से,
वो तो मैं सोचता नहीं कि अगले 10-15 साल में सीखने को मिलेगा। तो सिचुएशन बेस रहता है। और ये पूरा कोर्स दोस्तों पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। ये 100% प्रैक्टिकल है। आपको थ्योरी सिखाई जाएगी और जो मार्केट में चल रहा है वो सिखाया जाएगा आज के भाव पे, आज क्या करना है, ये कंपनी का आज का सिचुएशन क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। इंडिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है दोस्तों जो इतने डेडिकेशन से, इतनी ईमानदारी से सिखाए। मैंने जब से कोर्स ऑनलाइन हुआ है हर बैच में मैंने एडमिशन लिया है, क्योंकि हर बैच में बहुत अच्छे अपडेशन आते हैं। आपसे कोई डबल फीस भी नहीं मांग रहा है। आपने एक बार ज्वाइन किया, आप हमारे फैमिली मेंबर हो, तो आपको हम आपके साथ हमेशा के लिए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बने। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पिछले 4 साल में देखा है कि सर की वजह से काफी सारी फैमिलीज में एकदम जबरदस्त चेंजेस आए हैं। लोगों के पोर्टफोलियो जबरदस्त बिल्ड हुए हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे आप फोकस रहे, इसके लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ। और ये आपने बेहतरीन कोर्स चुना है, इसके लिए मैं एश्योरेंस देता हूँ। और मैं पीयूष सर का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमारी पूरी टीम और हम सब एक अच्छे रास्ते पे चले। हम श्योर है कि हमारी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन उसके लिए हम बेहतरीन कर पाएंगे, जो विदाउट कोर्स हम नहीं कर पाते थे कभी, क्योंकि वो अलग ही लेवल की थिंकिंग है, अलग ही लेवल की एनर्जी है। आप जरूर कोर्स में एक्सपीरियंस करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई फॉर योर इनपुट्स और आपका अनुभव। धन्यवाद। या चिंतन भाई, यू कैन कंटिन्यू। So thank you, Milind ji, for your valuable inputs for our new students. तो आइए फ्रेंड्स, मिलते हैं विपिन चंद्र मेहता से, जो अहमदाबाद से है। वेलकम सर। चिंतन भी वो शायद आज नहीं होंगे मीटिंग में, उनका मैसेज आया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, उनसे बात कर लेना एक बार। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज किरण राव एन फ्रॉम बेंगलुरु। किरण जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या किरण भाई, हाँ सर, मीटिंग में है वो। यस यस, ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक ही इज नॉट एबल टू अनम्यूट अभी। नो प्रॉब्लम, तो उनसे बात करेंगे जैसे ही वो अपने आप को अनम्यूट कर पाए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज सचिन कुलकर्णी फ्रॉम पुणे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सचिन जी। गुड इवनिंग पीयूष सर, गुड इवनिंग चिंतन सर। गुड इवनिंग। Yes. So thank you very much for this opportunity. That is more important for me first of all. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड है राजेश वोरा करके, तो उन्होंने मुझे ये कोर्स सजेस्ट किया था। एंड भूमिका मैडम के थ्रू उनका नंबर दिया था भूमिका मैडम का, और उन्होंने कांटेक्ट किया। ऑब्वियसली मेरे लास्ट 1 साल से मैं ये सोच रहा था कि करूं, बट मतलब कैसा है कि मैं आईटी प्रोफेशन में हूँ और मैं पुणे से हूँ, एंड बीइंग इन आईटी फॉर लास्ट 22 इयर्स, तो ऐसा लगता है कि जनरली हम लोग अपने उसी को फील्ड में थोड़ा सा और एक्सेल कर सके, और जो भी कोर्सेज है वो सब, तो बेसिकली उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए फाइनली मतलब ऐसा लगा कि नहीं, ये अभी मतलब बहुत हो गया, टाइम आ गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे है कि मैं लास्ट 10 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं मेजरली काइंड ऑफ इन म्यूचुअल फंड्स, बट स्टॉक में बहुत ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है, बट कैसा है कि वो और सिस्टमैटिक वे में भी नहीं है। तो मुझे मेन यही चाहिए था कि एक सिस्टमैटिक वे में कैसे हम लोगों को पोर्टफोलियो बनाना है अपना, एंड उसको ग्रो कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने ऑनेस्टली मतलब बहुत सारे वीडियोस तो नहीं देखे, बट यूट्यूब में इधर उधर से देखे, लेकिन वो कैसा है कि ऑथेंटिक वीडियोस होते हैं या नहीं वो भी अपने को पता नहीं होते। बट जब राजेश भाई मेरे मुंबई में रहते हैं, वो राजेश वोरा, तो उन्होंने जब एक्चुअली मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने बोला राजेश भाई आपने किया है? बोले हाँ मैंने किया है और बहुत ही अच्छा है। तो मतलब मेरे बड़े भाई जैसे राजेश भाई, तो मतलब बहुत बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ, हम साथ में रहते थे। तो बेसिकली उसकी वजह से सर मतलब मेरा मतलब आपके प्रॉफिट फ्रॉम इट से या जो भी है इससे कांटेक्ट हुआ। बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आफ्टर 4 मंथ्स एटलीस्ट कुछ तो मतलब कैसा है कि वो नॉलेज और उसका मैं यूटिलाइज कर पाऊँ, दैट इज मोर मेरा मेन एम है सर। या 100% एंड वेलकम सचिन भाई। राजेश वोरा वैसे मैं बता दूं अपनी बैच के स्टार स्टूडेंट थे। बहुत बढ़िया, मतलब वो रिटायर्ड है ना अभी की? अभी वर्किंग में? नहीं, वर्किंग में।
वर्किंग में ओके ओके, पर बढ़िया काम था उनका। और मुंबई की अभी हमारी जो एक लाइव हमने मीटिंग की थी उसमें भी राजेश भाई आए थे, जी करेक्ट करेक्ट। वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। और सचिन भाई आपने जो बताया कि आप अभी तक अपना स्किल अपग्रेड करते थे पर वो आपके प्रोफेशन के लिए, तो वो बढ़िया डिसीजन था। और अभी टाइम आ गया है कि जो हम कमा रहे हैं राइट उसको भी प्रॉपर वे में मैनेज करें। तो 4 महीने का ये जो हम लर्निंग करेंगे ये एक अलग लेवल पे ले जाएगा सचिन भाई, राइट। ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे आपको खुद को महसूस होगा और आप लोगों से अलग पाओगे। तो बहुत अच्छा रहेगा, खाली जुड़े रहिएगा और असाइनमेंट्स कीजिएगा। डेफिनेटली 100%। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Congratulations, Sachin bhai, and welcome to Profit from a Team. थैंक यू चिंतन सर। सर बिफोर वी कंटिन्यू फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं प्रसाद बॉम्बे से जो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। प्रसाद वेलकम। गुड इवनिंग चिंतन भाई। गुड इवनिंग। वेलकम प्रसाद। मेरा नाम प्रसाद ब्रह्म है। मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसके रिगार्डिंग मैं इस बैच को भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है ये स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो मेरा नंबर दिया हुआ है और सबको पता भी है 7818920610। तो आप कभी भी फोन कर सकते हो, तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम जो भी है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो भी इस बैच में है तो होमवर्क टाइम टू टाइम करना। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है जो हमने फेस किया, यानी जो लोग बताते हैं क्लाइंट जो स्टूडेंट होते हैं दूसरे पुराने, कि अगर आपका एक एपिसोड या दूसरा 2 एपिसोड मिस हो जाते हैं ना, तो एक साथ में आ जाते हैं 2-3 एपिसोड, तो बाद में आपको वो करने को बहुत हार्ड लगता है। तो आप टाइम टू टाइम होमवर्क करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आसानी से आप ये कोर्स मजा लेकर कर पाओगे। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कभी भी आप बेझिझक फोन कर सकते हो, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आप क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो कभी भी आप फोन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 4 मंथ एवरीबॉडी। ग्रेट प्रसाद, अभी तुमको 4 महीने बाद फीडबैक लेना है ना, कैसा रहा सबका? यस 100%। आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया कि ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो क्योंकि जब आपके साथ ज्यादातर स्टूडेंट टच रहते हैं कि जब 2-3 एपिसोड मिक्स हो जाते हैं फिर होमवर्क करना मुश्किल होता है। बराबर ना? करेक्ट। तो हो सके उतना मतलब सेम एपिसोड में ही होमवर्क कर ले ताकि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। और कभी कभी क्या होता है सर कि कोई लोग यानी क्वेरी सेशन में भी पूछ नहीं पाते, यानी शर्माते नए होते हैं, तो शर्माते बाद में बोले मैं पूछ नहीं पाया, कैसे पूछूं, क्योंकि वो एकदम स्मॉल प्रॉब्लम होता है ना, छोटा सा। तो हमको पूछ लिया करो, हम उसके आंसर दे देंगे। कोई भी क्वेरी हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर क्वेरी सेशन में नहीं होता तो। इसके लिए राइट, बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू प्रसाद। ओके, वेलकम सर। थैंक यू प्रसाद। और बिफोर वी कंटिन्यू एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे प्रसाद है, भूमिका मैडम है, उनका नंबर आप अपने व्हाट्सएप में सेव कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज होगा आपको भेजेंगे तो दे विल ब्रॉडकास्ट द मैसेज। तो जैसे ही ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जिन्होंने अगर प्रसाद का नंबर अपने फोन बुक में नहीं सेव किया है तो वो मैसेज आपको नहीं पहुंच पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स जो आज मीटिंग में है और जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, वो प्रसाद और भूमिका मैडम का नंबर अपने फोन में डाल दीजिए। थैंक यू। Let's move to our next participant, Mr. Pragnesh M. Varde from Ankleshwar. Good evening, all of you. Good evening, Pragnesh ji. Welcome. Yeah, welcome, Pragnesh. आवाज सर आ रही है कंप्लीट? एकदम लाउड एंड क्लियर सर। सर ऐसे तो मैं शेयर मार्केट से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ, और वो बोलते हैं ना गुजराती में कहावत है कि मौड़ी ने सुखड़ी ने शेर बजा ने मूड़ी, ये घर नहीं आवे। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मैं कभी प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट के 2-2 हजार प्रॉफिट करने का, और एक दिन ऐसा आता है जब पूरा प्रॉफिट 20,000, 25,000, 30,000 कमाया होता है, वो एक ही दिन में चला जाता है। राइट, सही बात है प्रज्ञेश भाई। तो ऐसे करते फिर मैंने प्रसाद जी का एक बार सूरत में लाइव किया था, वो बहुत टाइम पहले, और 2007 से जुड़ा हूँ। फिर मैंने 6-7 साल मैंने इसमें करता रहा। प्रॉफिट कैसे गया, जॉब करता था, थोड़ा बहुत बचते थे 20,000, 25,000 से डाल दिए, महीना 1.5 महीना किया, वो पैसे गए, वापस बचत करो, डाल दो, पैसे जाते थे। ऐसे करते 6-7 साल मैंने शेयर बाजार जुड़ा, फिर लगा, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया।
और अभी बाद में मैं पिछले साल 1 साल से फॉरेक्स में लगा हूँ। फॉरेक्स में भी इसी तरह, फॉरेक्स में भी काफी अच्छा पैसा बना है अभी। वही सेम सिचुएशन, एक दिन ऐसा आता है पूरा वॉश आउट, अकाउंट जीरो। राइट। और इसी बात में सोचा कोई ये धंधे ऐसे करने से पैसे नहीं बनेंगे, तो मुझे अपने को तो जो ये इनका देखा था मैंने आगे, वो अपन यही करते हैं फंडामेंटल से, और तब अपना पैसा बनेगा, ये सोच के फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। राइट, ग्रेट प्रज्ञेश भाई। अभी मैं फुल टाइम ब्रोकर ही हूँ। हाँ राइट प्रज्ञेश भाई, अभी जो रास्ते पे आप थे वो थोड़ा ट्रेडिंग टाइप का रास्ता था, बराबर ना? हाँ, ट्रेडिंग राइट ना। अभी हम जो रास्ते पे चलेंगे वो रास्ता पूरा अलग होगा, बिल्कुल शांति से होगा, कोई चिंता नहीं होगी, और वो वेल्थ का रास्ता है, बराबर। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होते, बराबर ना? राइट। तो बढ़िया रहेगा ये 4 महीना, लेकिन थोड़ा ध्यान देके आप सीख लीजिएगा, बराबर। तो आने वाला समय एकदम उज्जवल रहेगा। वेलकम वेलकम प्रज्ञेश भाई टू द प्रॉफिट फैमिली, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Our next participant is Rajat Arora from Surat. Welcome Rajat ji, you can unmute yourself. Sir, good evening to all. Good evening. Sir, basically I am not from Surat. I just wanted to correct. I am from Ankleshwar, Gujarat. Okay. मेरे को पहले जब विलेज आए थे तो वो भी वहीं से, तो मेरे को बहुत खुशी हुई सुन के कि वो कोई तो है जो मेरा टीम मेंबर यहाँ का है। राइट। बेसिकली सर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ फार्मा प्रोफेशनल, तो प्राइवेट जॉब में हूँ सर। मैं अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है फार्मा का। तो अभी क्या है सर, मैं धीरे धीरे रिटायरमेंट एज में जा रहा हूँ, तो मेरा गोल ये है कि कुछ सीखूं और ये मार्केट में इन्वेस्ट करूं, ताकि जो मेरा लर्निंग जो है सर मेरी रिटायरमेंट स्टेज में कुछ काम आए। और दूसरा सर, मैं हालांकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ 4-5 साल से, लेकिन सर क्या है वो सब टिप्स के बेसिस पे होता है कि कहीं से कुछ पता चल गया, इन्वेस्ट कर दिया, पोर्टफोलियो बना दिया, तो उससे मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। मेरा क्या एम है कि मैं कुछ सीखूं, अपने बलबूते पे कुछ इन्वेस्ट करूं, जिससे मेरी आगे की लाइफ थोड़ी सेफ हो जाए सर। और पहले क्या होता था सर कि हम लोग कुछ जानकारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली उस समय किसी को पता नहीं होता था कि मेरे टाइम पे था जब हम लोग कमाना शुरू किया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है। तो आज मैं जो भी मेरे को कुछ सीखने को जो भी थोड़ा बहुत मिला है, तो मैं कम से कम अपने बच्चों को ये टिप देता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करो, क्योंकि अभी सर उन्होंने अभी जस्ट सैलरी उनको मिलना शुरू हुई है बच्चों को, तो उनको मैंने अभी से ही उस पर लगा दिया कि आप इन्वेस्ट करो, ताकि कंपाउंडिंग जिसको कहते हैं उसका बेनिफिट उनको लॉन्ग टर्म में मिल सके सर। तो बस यही है सर। अभी देखते हैं सर, आपका जो कोर्स है काफी सुना है उसके बारे में। एक बार बड़ौदा में भी सर कुछ लाइव मीटिंग थी, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले तो मैंने अटेंड की थी, तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ था उससे। तो मैंने सोचा था कुछ ना कुछ टाइम जैसे मिलेगा मैं ज्वाइन जरूर करूंगा सर। तो अभी मेरे को लगता है ये राइट टाइम है मैं ज्वाइन करने के लिए, और कुछ प्रसाद सर से और आपके जो भी टीम मेंबर्स है उससे कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, ग्रेट रजत भाई। मैं अपॉर्चुनिटी ये इस टीम का पार्ट बना हूँ उसके लिए थैंक्स सर। आगे फर्दर सर अच्छा हो यही कामना करता हूँ सर। यस सर। रजत भाई बढ़िया ही रहेगा, और बहुत खुशी हुई आपने 3-4 साल पहले भी बड़ौदा में जो मीटिंग थी वो अटेंड की थी, सो ग्रेट। राइट, और सही समय सही टाइम पे ही आता है, तो ये टाइम पे आप थोड़ा समय भी दे पाओगे, बराबर। हाँ सर, हाँ सर। जर्नी बढ़िया रहेगी रजत भाई, है ना। देखो अंकलेश्वर हम लोग नहीं आते हर साल, क्योंकि जैसे सूरत जाते हैं। हाँ हाँ सर, अंकलेश्वर तो सर आपका कुछ होता ही नहीं है। मैं भरूच में भी अभी अंकलेश्वर में तो नया एयरपोर्ट आ गया है सर। अच्छा हाँ सर, मुझे तो नहीं पता चला, चलिए मैं पता करता हूँ। अच्छा, तो अंकलेश्वर वैसे भी इंडस्ट्रियल सिटी है, पर हम तो नहीं आते, पर आप लोग बहुत अच्छा करोगे आने वाले समय में। अंकलेश्वर के दूसरे इन्वेस्टर को आपसे बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा, राइट? यस सर, यस राइट सर। So congratulations Rajat ji and welcome to Profit Family. Thank you sir, thank you, thank you. Let's move to our next participant, Maulik Ashok Shah from Rajkot. Yeah, good evening Chintan bhai, good evening Piyush sir, and good evening to all. Myself Maulik Shah. Currently I am working with SBI Life Insurance.
3 to 4 years बैक मैंने एक राजकोट में सेमिनार अटेंड किया था, बट ड्यू टू माय टाइट शेड्यूल नॉट एबल टू ज्वाइन एनी योर कोर्सेज। सो राइट नाउ थोड़ा बहुत फ्री हुआ हूँ, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की डिमांड भी ऐसी है कि जहाँ पे अभी इसमें फोकस करना जरूरी है। सो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। राइट, ग्रेट मौलिक भाई। राजकोट में भी काफी स्टूडेंट है और हम बरसों से आते हैं, तो बढ़िया रहेगा। राइट, लर्निंग आप वेलकम। ओके, वेलकम राजकोट भाई, सॉरी वेलकम मौलिक भाई। राजकोट में बहुत बड़े हमारे बहुत लोग इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहां पे हैं, तो आई एम श्योर वो सब से आप कनेक्ट करके बहुत आपको हेल्प होगी। यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बिफोर वी कंटिन्यू अखिलेश से बात करेंगे एक बार। Hello, good evening, all students. My name is Akhilesh Desai. I am the student coordinator. कोई भी कोर्स से तुम्हें रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती है, तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। थैंक यू। Thank you Akhilesh and welcome. Welcome. Our next participant is Virendra Kumar Prasad from Kolkata. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, loud and clear. हाँ, तो पीयूष सर को मेरा नमस्कार, प्रसाद सर को नमस्कार एंड नमस्कार टू एवरीवन। नमस्कार। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ रेलवे में। तो मैंने अपना एक डीमेट अकाउंट, मेरे ही एक सीनियर है उनसे ही पूछ के मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया था। तो 2018 में ओपन किया था। उनका स्ट्रेटजी ऐसी था कि वो कुछ कुछ हमको बताते थे कि कैसे कैसे क्या किया जाए। तो उनका था कि 10 to 20% आया तो निकल जाओ, और मैं प्राइस फोकस पे ही रहता था। प्राइस देख लो, प्राइस पे ही बताते थे, हाँ कम हुआ बाई कर लो, ये सेल कर लो। इस तरह से मैंने एक बार पीएनबी में ही इन्वेस्ट किया, पर देखिए उसने देखा 4 टाइम्स दिखा रहा था, 4 टाइम्स हो जाएगा, बाकी उल्टा हो गया। देखे कि 4 टाइम्स और मेरा डाउन हो गया। उसके बाद मैंने फिर देखा कि मेरा बहुत तो कुछ प्रॉफिट हुआ, लॉस भी बहुत हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, और कुछ लोगों से मिला तो पता चल नहीं कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जान नहीं पाते हैं क्या है मार्केट कब अप जाएगा डाउन जाएगा। तो इस तरह से मैंने वो छोड़ दिया था। फिर मेरा एक छोटा भाई है जिसका फोन आया, सुगम कश्यप। हेलो, ओके, आप सुगम कश्यप के भाई हो? हाँ हाँ, वो उसके साथ मेरा कुछ दिन तक बातचीत चला। तो वो सुगम कश्यप वो कुछ मैं बोला कि तुम बताओ कुछ मेरे को एक आध दो शेयर। तो 1-2 शेयर वो मेरे को बताया, और उसमें मैं देखा कि अरे जिस दिन बताया उसी दिन मेरा 10% अप हुआ। फिर उसके बाद वो अप हुआ, फिर वो डाउन भी होने लगा। तो बोला कि हमारे डाउन हो रहा है। बोला डाउन हो रहा है भैया, एक्यूमुलेट कर लीजिए। ये मतलब ये पीयूष सर इतना अच्छा हमको बताते हैं कि वो सेल एंड ग्रोथ पे फोकस करो बोलते हैं। कोई बात नहीं गिर रहा है, बाकी चिंता मत करो। इस तरह से वो बोले कि सेल ग्रोथ क्वालिटी ये सब उन्हीं से मैंने सीखा, डिविडेंड कैसे वो सब बताया। और ये अच्छे से सीखना है तो पीयूष सर का कोर्स करो करके। तो फिर मैं भूमिका मैम का फोन आया, वो लास्ट डेट में मेरे को बताया कि ये बैच लास्ट बैच मतलब शुरू होने वाला है, ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं बोला भाई इतना कम समय है, लास्ट मंथ का एंडिंग, क्योंकि मैंने कहीं से पैसा, मैं तो जो मिलता है मैं पैसा लगा देता हूँ, मेरे पास जो रहता है। तो ये उसमें था नहीं, बाकी भूमिका मैम ने हेल्प किया तो ये मैं कोर्स ज्वाइन कर पाया। तो इतना मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज तो नहीं है, हम लोग तो ऑफिस का काम करते हैं। तो जो भी है एमएस ऑफिस में जो हुआ थोड़ा बहुत लेटर टाइप किए वही किए, मतलब हम ऑफिशियल काम। बाकी एक्सेल पावर पॉइंट इस सब पे हम लोग काम नहीं कर पाते। तो देखिए सर आप कितना मेरे लिए कर पाएंगे। बराबर है, और बहुत सारा चीज जितना है, हो सके उतना प्रयास करना वीरेंद्र भाई। राइट, जो भी यहाँ पे सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करने का। हाँ वही वो बोल रहे थे सर कि वही छोटा भाई मेरा बोला कि वो सब तुम सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं भी हेल्प करूंगा। तो बहुत सारा चीज जो मुझे कभी नहीं इसके बारे में, स्टॉक के बारे में उतना पता नहीं, जैसे आईपीओ क्या होता है, प्री आईपीओ क्या होता है, ये सब चीजें, लैंडिंग बोरोइंग बहुत कुछ पता है। हमारा इतना बड़ी चीज है और ये सब चीजें पता चला सर। क्योंकि इससे पहले जिनसे मैं टचअप रहा, वो जैसे बैंक मैनेजर थे, बोलते कहाँ फंस गए हो, यहाँ केवल शेयर मार्केट लॉस ही होता है करके।
बाकी इस यहाँ आके मतलब सुगम से बात करके पता चला कि नहीं, यहाँ अर्निंग होता है। और स्टेक करो, रखो, अच्छे से शेयर लो और रखो, घबराने का जरूरत नहीं, और रोज रोज इतना टेंस होने का जरूरत नहीं। सही बात है, सही बात है। बहुत तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र भाई आपसे सुन के। और सुगम भाई आपके साथ है। वैसे सुगम भाई खुद इतने स्मार्ट हैं, बहुत ही बढ़िया रिसर्च करते हैं। उन्होंने अभी रिसर्च एनालिस्ट भी क्लियर कर दिया है, मतलब वो तो अभी एनालिस्ट हो गए। हाँ सर। गुड, बढ़िया। कनेक्टेड रहिएगा, सीखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। राइट सर? ओके सर, वेलकम, थैंक यू। वेलकम वीरेंद्र जी टू प्रॉफिट फैमिली। Our next participant is Deepak Sonavane from Surat. Welcome, Deepak ji. थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने शेयर बाजार का वैक्सीन है जो 1992 में लिया था। एक्चुअली मेरे फादर करते थे शेयर बाजार। एम आई ऑडिबल? यस यस, क्लियर। यस यस, हाँ सर। तो मुझे अभी भी याद है कि जब भी एनुअल रिपोर्ट आता था टाटा स्टील का, तो उसका जो कवर पेज होता था उसका हम नोटबुक का कवर लगाते थे। सही बात है। हाँ, वो हम करते थे और सभी शेयर जो पापा लेते थे तो बोलते रहते थे, पर मुझे तो वो कवर अट्रैक्ट करता था क्योंकि बहुत यानी अट्रैक्टिव रहता था। उसके बाद हमको पता चला, फिर पापा ने बहुत लॉस किया इसमें शेयर बाजार में। तो एक पता चला, ये तब तो क्या फ्यूचर ऑप्शन का किसी को कुछ पता नहीं रहता था, क्रेडिट दे देते थे और ब्रोकर भी बीच में कमीशन रख के माल बेच देते थे, पता नहीं चलता था। और रजिस्टर एडी से पता चलता था माल आया है नहीं आया है, वो भी शेयर अपने नाम पे करवाने हैं, तो वो सब पापा हमको सिखाते थे। पर इतना लॉस हुआ तो मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, समझ लिया कि हाँ शेयर बाजार है, इसमें लॉस होता है ये वो। फिर 2007 में जब मेरा जॉब लगा, मैंने एबट हेल्थ, अभी मैं एबट हेल्थकेयर में हूँ 2008 से। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत SIP से स्टार्ट किया। फ्रेंड्स ने, मेरे मैनेजर ने बताया। मेरे पापा तो करते ही थे तब भी, पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वो इंट्राडे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि मेरा जो फोकस है जॉब का वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। मगर पापा से बात करता रहता था। मुझे अभी भी याद है, पापा ने मुझे बोला था हिंडाल्को लेने के लिए, तब वो 78 रुपीज का था और अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अभी उसका 450 रुपये समथिंग भाव है। तो एक था कि हाँ इसमें वैल्यू बन सकता है अगर हम प्रॉपरली कंपनी देखे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो। और पीयूष सर का तो मेरा लॉटरी लग गया है। ऐसे तो मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसे ही ऑनलाइन, आपका जो सेमिनार था अभी, ये अभी सरातिया चल रहे थे ना, तो अमावस के दिन आपका सेमिनार था है। हाँ, तो वो मुझे याद है। तो तब मैंने आपको सुना फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो कि उसके पहले मैंने कभी सुना भी होगा। और शेयर बाजार में एज ए मैं मार्केटिंग में हूँ तो मुझे सब पता था कि भाई शेयर बाजार ये है। और मेरे जो स्टॉकिस्ट है होलसेलर, वो सब भी बिजनेसमैन है, वो तो करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बहुत पता चलता था। मगर रिसर्च कैसे करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो पता नहीं चलता था। तो उसके लिए ही मैंने फिर सोचा कि अभी खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, मुझे ये कोइंसिडेंस ही है कि आज 19 तारीख है, मेरा 40th बर्थडे है और आज से मेरा ये कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये देख के ही मैंने मन बना लिया कि ये कोर्स तो मैं करूंगा ऐसा। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे दीपक भाई, ग्रेट, बढ़िया दिन है। हाँ, तो मुझे बचपन से ही ऐसा पैशनेट था कि मुझे ये करना है। और फिर जब लॉस हुआ था पापा को, तो हम जॉब करने जाते थे वैकेशंस में पापा के साथ। तो तब भी लगता था कि मैं ये काम करने के लिए तो नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ और करना है। और फिर ये चलता ही रहा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई एम ऑन राइट ट्रैक। जो जॉब से इनकम होता है वो तो ठीक है, मगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और पीयूष सर है तो फिर, और स्पेशली क्या एक वो भी था फर्स्ट, जब मैंने आपको सुना तो बड़ौदा से, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा भाई गुजराती है तो ट्रस्ट कर सकते हैं, वांधा नहीं। ग्रेट दीपक भाई, देखो आपके पिताजी ने आपको कुछ लर्निंग दिया स्टॉक मार्केट का, बराबर ना? यस सर। बेस तो बनाया। यस राइट। और आपके बाजू में अभी कौन बैठे? मेरी डॉटर है। नाम बताओ बेटा अपना। नाम बोल। हेतवी सोनमाने। काय नाम तुला? हेतवी। रितवी, बढ़िया रितवी, ग्रेट, बहुत अच्छा। हेतवी सर, हेतवी। ओके ओके, बढ़िया, ग्रेट। तो बहुत अच्छा किया दीपक भाई, हेतवी भी आपके साथ है। मेरे ख्याल से बर्थडे होगी तो शायद आपके साथ है।
इसलिए कि उसको- लर्निंग के लिए ये सीखना है। देखो मेरे साथ भी कौन है ना। और एचवी जब हमारी मीटिंग होती है ना एचवी, तो ये साथ रहती है और प्रेजेंटेशन भी देती है। इनफैक्ट मैं हैदराबाद गया था, चिंतन भाई उस दिन नहीं आ सके, तो अचानक अभी मेरे साथ रहेगा कौन, तो प्रेजेंटेशन मेरी बेटी ने दिया था हैदराबाद का। तो ये साथ रह के ही होता है। शेयर बाजार क्या है ना, सब कुछ सीखने का है और बहुत ही आसान है, सिंपल है, सब सीख सकते हैं। बराबर है एचवी? सर अभी से मुझे बोल रहे हैं कि आप टेस्ला में इन्वेस्ट करो बाबा, टेस्ला अच्छा है। क्या बात है, राइट। तो अच्छी टीम है लेकिन एचवी की, ग्रेट। और मैंने दीपक जी पीयूष भाई, लॉटरी दीपक जी की नहीं लगी है, हेतवी की लगी है। हाँ सही बात है। और दूसरा सर मैंने ये कुकू एफएम भी डाउनलोड किया था, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स के सब जो बुक्स है, वॉरेन बफेट्स के और राकेश झुनझुनवाला के भी इनकी फोटोग्राफी है, तो वो सब सुना था। और मैं जब से अर्न कर रहा हूँ तब से मैं इन्वेस्ट तो करता ही रहता हूँ। गोल्ड में किया, एसआईपी में किया, शेयर्स में भी मेरे पास है। अभी इन्फोसिस है मेरे पास एनएमडीसी है, हिंडाल्को है, सब मैंने शेयर्स सब लिए हुए ही है। पर एक्चुअली बेस नहीं पता चल रहा है कि कैसे ये चार्ट देखना है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना है। कोई बात नहीं, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी दीपक भाई, और काफी कंपनी भी आपकी चेंज हो जाएगी, राइट। क्योंकि आपको ग्रोथ पता चलेगा, कौन सा सेक्टर कितना बढ़ेगा, कौन सी कंपनी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो 4 महीने बाद अभी मैं कॉन्फिडेंस देखूंगा। बराबर है? वेलकम। थैंक यू सर। या थैंक यू दीपक भाई एंड हेतवी, ग्रेट। Thank you, Deepak ji and Hetvi, and welcome to Profit Family. आइए friends, let's move to our next participant, Mr. Dhanraj Palanghat from Kerala. Dhanraj ji, you can unmute yourself. Okay, नमस्कार चिंतन सर। नमस्कार। नमस्कार धनराज जी। देखिए सर, मुझे प्रॉफिट फैमिली के बारे में डैनी वर्गीस सर ने बताया था। मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। तो डैनी सर ने सर के बारे में, आपके बारे में बताया था, समझा, कुछ वीडियोस भी दिखाया था उस टाइम पे, 1-2 साल पहले, जब कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम से इच्छुक हूँ कि ये कोर्स करना है करके। तो सही समय अभी मिल गया कि रिटायर हो गया, तो थोड़ा मार्केट उन्होंने सिखाया कुछ बेसिक चीजें, और एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी बनाया हूँ। बहुत अच्छा धन्यवाद जी। हाँ, तो इसके अभी इंडिपेंडेंटली एक पोर्टफोलियो बनाना है, सीखना है, और फर्दर इसकी क्लियर बेसिक सारे चीज सीखने का एक समय आया है लग रहा है। इसलिए अभी कोर्स कंप्लीट करके आगे देखेंगे जैसे अच्छा सक्सेसफुल। राइट। तो पहली चीज तो धनराज जी आपके साथ डैनी है, तो डैनी है मतलब एकदम सोना है आपके पास। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला था पीयूष सर के साथ लगभग 12-13 साल से है करके, उन्होंने बहुत सारी कहानियां बताया था। मेरे को लगता है वो 2006 में कहीं ढूंढते ढूंढते बड़ौदा में जो आर्मी है वहां से ही वो ढूंढते ढूंढते हमारे ऑफिस पहुंचा था। और बहुत ही अच्छा लर्न किया डैनी ने। मतलब डैनी को बीच में जो बीमारी हुई और उसमें से वो निकला, और एकदम सुपर। मतलब हमारा पूरे इंडिया के स्टूडेंट डैनी को याद करते हैं। मैं कुछ वीडियोस भी देखा हूँ पुराना से आपका भी, जो प्रोग्रामिंग तब से मैं सब्सक्राइब किया हूँ, उसके थ्रू मैं कुछ वीडियोस बीच में देखता था। फिर भी जब तक बेसिक आइडियाज नहीं होता तो मतलब सुन सकता है, समझ नहीं पाता, इसलिए तरीके से सीखना सोचा। तो अभी ऑर्गेनाइज वे में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही हमारे पास समय है, राइट, और ये समय का पूरा यूज करेंगे। धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Welcome Dhanraj ji to the Profit Family. Thank you sir. So आइए फ्रेंड, और एक सपोर्ट टीम से मैनेज पर्सन से मिलते हैं, मिस्टर चंद्रशेखर प्रधान, who is managing our PMS service and is an investment advisor. प्रधान जी, please unmute yourself. Hello, good evening all. वेलकम प्रधान भाई। हाँ, मैं आप सबको मेरे इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रधान चंद्रशेखर है और मैं प्रॉफिट फॉर्मेट के साथ 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपको ये पता नहीं होगा कि प्रॉफिट फॉर्मेट वैसे तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन उनके साथ वो पीएमएस और एडवाइजरी भी मैनेज करती है। तो मेरा काम ट्रेनिंग का नहीं है, लेकिन पीएमएस और एडवाइजरी हमारे क्लाइंट्स है और बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स में हम लोग सब मैनेज करते हैं। लास्ट 16 साल से मैं प्रॉफिट फॉर्मेट से जुड़ा हूँ। ओके, थैंक यू प्रधान जी एंड वेलकम। और सब लोगों को रिक्वेस्ट है, प्रधान जी का भी नंबर रखे, राइट। इनके अनुभव का बहुत अच्छा फायदा सब लोग उठा सकते हैं, राइट। थैंक यू।
Our next participant is Sudhir Ladhani. Sudhir ji, welcome. Hello. Yes, loud and clear. जी सर. Welcome. Sudhir ji, you can continue. I think थोड़ा आप ऑडियो इश्यू है, अगर आपने भी हेडफोन कनेक्ट किया है तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए. कोई बात नहीं, हम सुधीर जी से बाद में बात करेंगे. इफ इज एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ. या चिंतन भाई, जब खत्म करते हो आप उस समय जिनसे बात रह गई है, अगर वो बात कर सके तो हम वापस रिपीट. Yes, sure. Yeah. Our next participant is Biplav Das from Guwahati. सर नमस्कार. नमस्कार. मैं बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता से हूँ, बट एक पीसीयू कंपनी में काम करता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में हूँ. ट्रांसफरेबल जॉब है, घूमते रहते हो. प्रेजेंटली आसाम गुवाहाटी. मेरा स्टॉक मार्केट का जानने को टिपिकल टेक का है सर. 2005 में जो देरा बैंक का आईपीओ आया था, तब खुद का डीमैट अकाउंट नहीं था, दूसरे अकाउंट से अप्लाई किए थे. थोड़ा सा प्रॉफिट मिला. इसके बाद टिप्स बेस्ड इसका सुना उसका सुना ऐसे चलता रहा. 2008 में जाके काफी लॉस कर दिया जब मार्केट फॉल हुआ था. तब सोचा था अभी थोड़ा सीखना चाहिए, सीख के करना चाहिए. देन मैंने पूरा ट्रेनिंग लिया, एनएससी आईसीआईसीआई से ट्रेनिंग लिया है. इसके बाद थोड़ा दिन करा, थोड़ा बहुत चलता रहा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट ऐसे चलता रहा. इसके बाद इन द मीन टाइम बीच में काफी ऑफिस का काम में ज्यादा एंगेज हो गया, नहीं कर पाया. फिर 2000 में जब कोविड आया है, तब घर में जो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तब देखा टाइम तो बहुत है, कुछ करना चाहिए, लर्निंग सीखना चाहिए. तो यूट्यूब में देखा, बहुत सारा देखा, उसमें पीयूष सर का बहुत अच्छा लगा. इनका लेक्चर सुन के मैंने काफी पहले जो गलतियां कर रहा था उसमें काफी मैंने सुधर लिया. तो मैं पहले लॉस करता था और प्रॉफिट दोनों करता था. बाद में इसके बाद उनके देखने के बाद में मैंने लॉस वाला पोर्शन काफी कम हो गया, काफी नैरो डाउन हो गया. प्रॉफिट उतना सिग्निफिकेंस नहीं हुआ है, बट लॉस काफी कम हो गया है. तो प्रेजेंटली काफी उसमें से यूट्यूब से काफी मैंने उनको देखा, स्टडी किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को. तो मैंने सोचा अभी वर्क प्रेशर भी थोड़ा कम है ऑफिस में, तो लर्निंग और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए. और थोड़ा सा अर्निंग का भी इच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे नाउ आई एम 47, धीरे धीरे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा. तो इसीलिए और थोड़ा सीखना चाहता हूँ पीयूष सर से, प्रॉफिट फ्रॉम से. ये मेरा तमन्ना है, इच्छा है. तो साथ इसमें हमको हेल्प करेंगे. 100% विप्लव जी, 100%. और बहुत ही अच्छा रहेगा. आपने कोलकाता या कहीं का कोई मीटिंग अटेंड नहीं किया है ना लाइव हमारा? नहीं सर, अटेंड नहीं किया सर. आगे नेक्स्ट जरूर करेंगे सर, इच्छा है. राइट, श्योर. और मिलेंगे बढ़िया. और आने वाले समय में जो आपने बोला कि आपने कुछ वीडियो देख के अभी जो इम्प्रूवमेंट आया है, अभी ऑर्गेनाइज वे में सीखेंगे 4 महीना, तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा पोर्टफोलियो पे. राइट विप्लव जी? ग्रेट सर. यस. और गुवाहाटी के भी कुछ स्टूडेंट है, तो मैं जरा उनका भी ध्यान रख के आपसे मिला लूंगा, ताकि क्या है कि आपके शहर में भी आपकी जो दूसरे जो स्टूडेंट है, आपकी मुलाकात हो, सब लोग मिलके आगे बढ़ सकते हैं. वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. बराबर, बहुत हेल्पफुल होगा. यस सर. राइट, थैंक यू. Welcome Biplav ji. Let's move to our next participant, Mr. Viresh Itinia. Sorry if I pronounced the name wrongly. Viresh ji, you can unmute yourself. चिंतन भाई, उनका मैसेज आया, वो भी अभी लेफ्ट हो गए. ओके. वो बिजनेसमैन है, कुछ काम आ गया था. ओके, नो प्रॉब्लम. उनसे बात कर लेंगे अगर वो आज ज्वाइन हो पाते हैं तो. नो प्रॉब्लम. यस. फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं कौशिक पंड्या से, जो बड़ौदा से. उन्होंने भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है 2019 में शायद. यस 19 में वडोदरा में. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम कौशिक पंड्या है. मैं वडोदरा गुजरात से हूँ. मैं एक ओल्ड स्टूडेंट हूँ और मैंने कोर्स 2018 में किया हुआ है. ओके. ठीक है. इससे पहले मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूँ. आई वांट टू शेयर रियल इंसिडेंट्स बेस्ड, जो अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ हुआ. कि वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड केम टू मी एंड सेड कि तू स्टॉक मार्केट में है, तो आई वांट टू इन्वेस्ट इन फाइनेंस सेक्टर, सो कैन यू प्लीज सजेस्ट मी एटलीस्ट 2 स्क्रिप्ट्स बिकॉज आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज. तो मैंने बोला ठीक है, बजाज फाइनेंस पकड़ ले, HDFC बैंक ले लें, दोनों अच्छे हैं. ओके, टुडे मॉर्निंग ही अगेन met me and said,
I have taken IDFC Capital Bank and Bank of Baroda. मैंने बोला अच्छी बात है, but why have you taken this? Why have you chosen these stocks? तो उसने बोला तूने जो बोला था एक 7,000 रुपए का था, दूसरा 1400-1500 रुपए का था। अब फाइनेंस सेक्टर जितना भी बढ़ेगा 7,000 वाला 15,000 तो होगा कि नहीं होगा वो मालूम नहीं, लेकिन मान ले अगर वो डबल होता है तो मेरा 50 रुपए वाला एक स्टॉक है, दूसरा 100 रुपए वाला स्टॉक है, वो तो 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे तो मुझे उस टाइम बहुत हंसी आई, तो मैं हंस अब खुद पर रहा था कि बिफोर 2018 I was exactly same like him, so I was seeing my past in him. मैं वही तो था कि जो प्रॉफिट फ्रॉम इट का कोर्स मैंने 2018 में ज्वाइन किया, उससे पहले मेरी भी यही सोच थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में थे जो मैंने कोर्स के द्वारा सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिए। ऐसे कई सवाल आप सब के दिमाग में हो गए। तो ये कोर्स 4 महीने का है ना, मैं आपको बोलता हूँ 2 महीने के अंदर हर एक स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि आप कौन से अंधेरे में दिए लेकर भाग रहे थे। तो बहुत सारी क्लैरिटी तो आधे 2 महीने में ही हो जाएगी ये तो पीयूष भाई ने जैसे बोला कि आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान होगी एंड ऑफ दिस कोर्स। यस, I am giving 10 times guarantee that your face will definitely shine end of this course, but this happens only and only after you will do your assignment very properly and very thoroughly. Without assignment, you cannot expect just you can get knowledge better than others. आप एक मेजरमेंट अगर आपको बनना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करना है, खुद पर लाना है और सबको स्टॉक मार्केट क्या है, वो एक गैम्बलिंग प्रोडक्ट नहीं है, इट इज एन आर्ट। वो आपको समझना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉलेज इकट्ठा करने पड़ेगा, एंड दैट विल कम आफ्टर ओनली एंड ओनली डू असाइनमेंट। तो मैं एक ओल्ड स्टूडेंट हूं और इस बार मैं आपके साथ दोबारा से ये कोर्स रिपीट करने वाला हूं। तो मैं आशा रखता हूं कि मैं भी आपके साथ 4 महीने फिर से मैं ये कोर्स रिवाइज भी कर सकूं और आशा रखूंगा कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू चिंतन भाई। वेलकम। थैंक यू कौशिक भाई टू गिव वैल्यूएबल इनपुट्स। आई एम श्योर बहुत सारे नए स्टूडेंट्स विल कीप इन माइंड जब ये 4 महीने का कोर्स बुक कंप्लीट करेंगे। Our next participant is Amol Khandelwal from Gurgaon. Amol ji, you can unmute yourself. हेलो पीयूष जी, हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमोल है, मैं गुड़गांव से हूँ और पिछले 18 इयर्स से आई एम वर्किंग इन प्राइवेट फर्म्स इन गुड़गांव। और द मेन रीजन फॉर मी टू जॉइन प्रॉफिट फ्रॉम इट इज दैट यू नो आई वांट टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम इन द नेक्स्ट 5 to 10 years ऑफ माय लाइफ। अभी तक जो कुछ भी किया है उसमें मैंने थोड़ा बहुत सेव करके इन्वेस्ट करके ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर कि स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। कुछ लिया, थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो बुक कर लिया, फिर पता चला वो स्टॉक और भाग गया। तो और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें प्रॉफिट में मतलब लॉस हुआ तो लॉस बुक कर लिया, फिर वो स्टॉक फिर और चढ़ गया। तो वो नॉलेज नहीं है मेरे पास इतनी कि कैसे करना चाहिए इन्वेस्टिंग, इसलिए आई वांट टू लर्न एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना है और वो सारी चीजें सीखना है। और स्टॉक मार्केट में मतलब आई वांट टू मेक माय करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता हूँ और इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ अब बाकी के बचे हुए कुछ सालों में। एंड काफी सारी चीजें जो अचीव करना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट फ्रॉम इट में मैंने इसलिए इसमें मैंने यही सोच के ज्वाइन किया कि ये एक स्टॉक की तरह मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है और ये मेरे को मल्टी बैगर रिटर्न देगा। सो दैट्स द मेन मोटिव फॉर मी टू ज्वाइन प्रॉफिट फ्रॉम इट। राइट, श्योर, वेलकम अमोल भाई। और जो आपने बताया बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब तो चलो बेसिक है, ये हम सीखेंगे, लेकिन आप सब लोगों के पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो भी इसमें बहुत काम लगेगा। बराबर, हम उसी को बेस में लेके जो हमने अब तक लाइफ में सीखा है वो सब भी काम लगेगा और हम आगे मिलके बढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। राइट अमोल भाई? जी। और आपने कभी दिल्ली में अटेंड किया है मीटिंग?
नहीं सर, मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, बट आपके वीडियोस वगैरह देखे थे और फिर मतलब थोड़ा बहुत पता था प्रॉफिट फ्रॉम इट के बारे में। और फिर मेरा थोड़ा सा मतलब, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा पैशन है ये, बट हाँ मेरे को ये चीज ऐसी लगती है कि जो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दे सकती है मेरे को, क्योंकि सर्विस वगैरह से ज्यादा पैसा हम लोग बचा के और उतना लाइफ को अपनी वो नहीं कर सकते हैं आगे। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम एक मिल सकता है, कुछ सीख सकता हूँ और अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ मैं, और अपने बच्चों को भी कुछ एक्सपीरियंस इसका दे सकता हूँ, ताकि वो लोग भी जब जॉब करना शुरू करें तो शुरू से ही इन्वेस्ट करना सीखें। क्योंकि मुझे तो अब मैं आई एम अराउंड 43-44 और अब जाके मैं इस चीज में अपने आप को डाल के और कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी 15-20 साल लेट हूँ। बट आई डोंट वांट टू मेक दैट सेम थिंग हैपन टू माय चिल्ड्रन। तो वो एक चीज है। तो मैंने काफी सारे मतलब आजकल यूट्यूब में जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं कि यूट्यूब में हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, तो मैंने काफी सारे लोगों को सुना, अलग अलग स्पीकर आते हैं, अलग अलग उनके नॉलेज वो लोग देते हैं और रिसर्च करते हैं और सारा कुछ बताते हैं, बहुत सारा देखा, बट फाइनली आई चोज प्रॉफिट फ्रॉम इट टू जॉइन एंड लर्न। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अमोल जी उसके लिए। और जो आपने बताया कि 43-44 मतलब अभी थोड़े लेट है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सबकी जर्नी साथ में है। क्योंकि मेरी जर्नी चलो मैं मानता हूँ जल्दी शुरू हुई फाइनेंस की, और वो शुरुआत के दशक में एक्सपेरिमेंट बहुत हुए, क्योंकि कहीं कोई ऑर्गेनाइज में मेरे पास नहीं था सीखने का। तो मैंने ये किया 1000 बार, वो किया कितनी बार, और हर एक रास्ते पे जा जाके ठोकरें खा खा के जब पता चला कि ये 999 रास्ते बेकार है, जहां पे मुझे अट्रैक्शन होता है बार बार, वो मेरे को अट्रैक्ट करता है जाने को, पर वो रास्ता बेकार है, वहां जाके कुछ मिलेगा नहीं। कुछ ही रास्ते अच्छे होते हैं जो हमें वेल्थ पे ले जाते हैं। तो वो समझने में कितने पैसे गए और समय गए, और फिर हम अच्छे रास्ते पे चले। मेरे ख्याल से वर्कशॉप में हमने ये सारी चीजों को कवर किया है। बोल क्या नहीं करना है जिससे हमने पैसे गवाए, और क्या करे जिससे ग्रोथ हो। तो डेफिनेटली बढ़िया एसेट क्रिएट होगी आने वाले समय में। राइट, वेलकम आपको। थैंक यू, थैंक यू अमोल जी, वेलकम टू प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली एंड ऑल द बेस्ट। Our next participant is Avinash Prahlad Jadhav from Pune. Avinash ji, you can unmute yourself. Yes, thank you, Chintan bhai. Welcome. Good evening to everyone. Good evening. Yes. Hi Prasad sir. Hi. So मैं पुणे से हूँ और एक छोटी सी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट से जुड़ा ये हुआ 2018-19 में, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग शेयर मार्केट में डिस्कस कर रहे थे। हम सभी के सभी नए थे उस वक्त शेयर मार्केट के लिए, कि यार ये क्या है शेयर मार्केट वगैरह, थोड़ा पैसा और सैलरी बचती है तो क्या करना चाहिए। तो दैट टाइम हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए, बट वो जो था कि रिटर्न नहीं मिल रहे थे अच्छे से। जो एडवाइजर था वो शायद अपना ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो था वो निकाल के चला गया था शायद। तो वी क्लोज दैट म्यूचुअल फंड and then we came across in an index investing with John Boggler. Right. हाँ, तो उससे कुछ रिटर्न मिला हम लोगों को, अभी भी मैं उसमें हूँ। बीच में आपका एक 5 स्टेप वेल्थ वाला प्रोग्राम में मैंने क्वेरी पूछी थी, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सेपरेट स्क्रिप्ट्स व्हाई कांट वी इन्वेस्ट इन इंडेक्सिंग। तो उसमें आपने मेरा कुछ वो डाउट क्लियर किया, बट स्टिल आई वाज फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब। देन आई सॉ अ वीडियो ऑफ कैलकुलेटिंग एन इंट्रिंसिक वैल्यू आपका, तो उससे मैंने कुछ कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला। आपका जो TNPL का स्क्रिप्ट उसमें था, आप व्हाइट बोर्ड में आपने कैलकुलेट किए थे, वो मेरा सबसे फेवरेट वीडियो था, क्योंकि उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना था उससे देख के हमने 4-5 कंपनीज के निकाले, और समवॉट नियर बाय वी मैनेज टू कैलकुलेट फॉर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मैं और मेरे दोस्त। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो कॉन्फिडेंस था कि अरे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो कभी बिल्ड नहीं हुआ टिल लास्ट मंथ तक, कि अभी ये आई नीड टू ऑप्ट इट फॉर द कोर्स। जो कन्विंसिंग पावर था आई कुड नॉट मैनेज टू गेट इट, बट समहाउ अभी अभी अलग बाकी के प्रायोरिटीज भी है, लेकिन अभी ये करना ही है फॉर आवर फ्यूचर एज वेल एज माय चिल्ड्रंस फ्यूचर। That's why I opted for the course and looking forward to work with you and rest of members. So मैंने मिलिंद सर से बात किया आफ्टर प्रसाद सर सजेशन। So मिलिंद सर से बात करने के बाद भी लगा कि yes, so this is the right choice what I made. So मिलेंगे कभी वडोदरा आके भी, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं वहाँ पे, तो आने जाना रहता है, तो डेफिनेटली वी लुकिंग फॉरवर्ड। यस
आपके गाइडेंस और इसमें तरक्की करेंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे। 100% अविनाश जी। और आपने बताया आप काफी साल से मतलब अलग अलग वीडियोस से तो जुड़े हुए हो। तो पुणे में जब हम लोग आए थे, पुणे में हमारा मीट हुआ है, मेरे ख्याल से हमने 2 बार तो पुणे में मीटिंग किया हुआ है, डिफरेंट ईयर में। मेरा कभी आना नहीं हुआ उसमें। अच्छा, लाइव मीटिंग नहीं? लाइव मीटिंग, हाँ, मैंने सिर्फ अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की है 2 5 स्टेप वेल्थ वाली। हाँ, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। एक चीज आपने अच्छी की कि चलो मैं ये सारे नए लोगों से जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब मुझे शेयर बाजार कुछ भी पता ना हो तब इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है ना, क्योंकि कम से कम मुझे क्वालिटी मिलती है ना, मुझे क्वालिटी मिलती है, मैं फंसूंगा नहीं, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहता है। तो नए लोगों के लिए शुरुआत इंडेक्स फंड अच्छी हो सकती है, पर जैसे हम लोग लर्न करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टिंग करें, इंडेक्स फंड से भी अच्छा रहेगा, राइट? एग्जैक्ट। तो ग्रेट, लर्निंग बहुत अच्छा रहेगा, आपका पैशन अच्छा है, जरूर आपको भी लर्निंग मिलेगी और साथ में दूसरे लोग भी आपसे सीख पाएंगे पुणे में, बराबर अविनाश जी? यस प्लीज सर। वेलकम Avinash ji, welcome to Profit Family and congratulations. Thank you, Chintan bhai. Our next participant is Sarika Yogesh Gaikwad from Pune. You can unmute yourself, madam. Hi, sir. Hi. Yeah, welcome, madam. Hello. आवाज आ रही है सर? Loud and clear. Yes. Okay, सर मैं पुणे से हूँ। Okay. हाँ, मेरा नाम सारिका है और मैं पिछले 1 साल से मतलब मैंने एक जगह क्लास किया था। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मतलब पूरी जानकारी मतलब नहीं मिली अच्छे से, तो मेरा मतलब थोड़ा 1 साल में थोड़ा सा लॉस वगैरह हुआ था। ओके। क्योंकि मतलब मेरा जो नॉलेज वगैरह था वो मुझे अच्छे से नहीं हुआ। तो पिछले एक महीने से मैं प्रसाद सर से बात कर रही हूँ, तो प्रसाद सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया कि इन्वेस्टिंग वगैरह। तो मुझे मतलब मैंने पहले कभी देखे नहीं थे आपके वीडियो वगैरह, लेकिन जैसे मैं सर से बात कर रही हूँ वैसे मैं जैसे देख रही हूँ तो आपका क्लासेस और आपके जो वीडियोस वगैरह है वो अच्छे है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। सर भी मुझे अच्छे से गाइड कर रहे हैं। सर की वजह से मुझे अभी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं उसका जरूर फायदा मतलब ले रही हूँ। राइट। और मुझे पता है कि मतलब सर जैसे बता रहे हैं और जैसे मैं अभी ये लाइव सुन रही हूँ 1-2 घंटे से, तो मुझे पता है कि सब अच्छा ही होगा और आप अच्छे से गाइड करके मैं मतलब करियर पे ये हो सकती हूँ, मुझे पता है। राइट, बिल्कुल सारिका मैडम। पहला तो मेरे को एक सुन के थोड़ा दुख हुआ, पहली चीज कि आपने एक कोर्स किया और अभी आपको वापस करना पड़ रहा है, राइट? तो ऐसा अभी नहीं होगा, बराबर ना? ये जो आप यहाँ पे सीखोगे ये आपका, मेरे ख्याल से इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बहुत से कोर्स करने पड़ेंगे, राइट? एकदम बेसिक आपका आइडिया सब क्लियर होगी और इसी जो लर्निंग आप करने वाले हो इसके ऊपर ही आप अपना बड़ा पहाड़ बनाओगे लर्निंग का, राइट? हाँ, पक्का सर। तो ये चीज जो हुई वो रिपीट ना हो, बराबर ना? हाँ, पक्का सर। अगर मुझे कुछ डाउट आता है तो मैं प्रसाद सर से बात करती हूँ, वो मुझे अच्छे सोल्यूशन देते हैं, अच्छा गाइड करते हैं वो सर। तो जब अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सर, क्योंकि वो मैं कभी भी फोन करती हूँ तो वो मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। और मैं बिगिनर से ही हूँ अभी, मुझे कुछ इतना पता नहीं है। राइट, लेकिन सारिका मैडम, अभी देखो आपने अभी 1 ही महीने का कांटेक्ट हुआ है अभी आपका प्रॉफिट फ्रॉम इट से, बराबर ना? तो 1 महीने में हम 100% नहीं बता सकते कि अनुभव कैसा है, अभी आपने थोड़े अंश बताए, राइट? अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4 महीने बाद, 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि रियल चेंजेस क्या आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में और आपकी थिंकिंग में, राइट? जरूर कभी हमारा भी पुणे आना हुआ, कभी मीटिंग हुई तो जरूर मिलेंगे सब लोग। बढ़िया फैमिली है पुणे में भी काफी, है ना? राइट, तो ठीक से मैडम आगे बढ़िएगा और अच्छा रहेगा सब कुछ, राइट मैडम? थैंक यू। वेलकम सारिका मैडम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Our next participant is Sarifa Mansoor, madam from Valsad. Madam, you can unmute yourself.
आई थिंक मैडम हमारे साथ आज मीटिंग में नहीं है, नो प्रॉब्लम, विल कम बैक टू हर अगर वो ज्वाइन करते हैं। ओके, सो नए पार्टिसिपेंट्स का नाम आ गया है। ये सब जो पुराने स्टूडेंट्स है जिन्होंने ज्वाइन किया है, आज उनसे बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका नाम लिस्ट पे आई विल रिपीट द नेम: सौम्या शाह, भूमि चंदवानी, शिवा चरण, प्रतीक शाह, शिवानी जैन, साहिल जैन, कौशिक पंड्या, अखिलेश चौहान, डॉक्टर रविंद्र, सुनील केवलाम, सचनंदानी, प्राची गार्ग, सोमाली चटर्जी, मुश्ताक पावीवाला, जुनैद मलकानी और जयप्रकाश यादव। आई विल चेक, अगर जो कोई पार्टिसिपेंट जो नए हैं उनसे आज बात नहीं हो पाई है तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। चिंतन में मेरे ख्याल से किरण राव फ्रॉम बेंगलोर। यस सर। किरण राव अवेलेबल है? यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। यस। आपका आवाज आ रहा है सर? सर एबल टू हियर मी? यस, लाउड एंड क्लियर। सर आई एम फ्रॉम बैंगलोर, so basically okay, I am into loans, so parallelly I have taken a PRN in mutual fund also. Okay, great sir. But okay, most of the customers whenever I meet, so I would like to advise them on both sides of the coin, one for investment as well as for loans also. But in most of the cases I will keep getting inquiries from the clients that why I should switch from one fund to another fund. So we will not be having much reasons why they should switch from one fund to another fund. So I thought, because at the end of the day, all the fund managers will invest in the script itself. So why we should not learn about the scripts? How good is the stock? So I thought, let me join profit from it. Absolutely correct logic, Kiran bhai. And definitely when we are going with the scripts, there are so many learning about companies that they are useful. So when we invest in scripts, it gives us long-term, consistent income, right? Along with the appreciation. Yeah, you are right, sir. Coming 4 months will be highly useful, right, sir? Because most of the fund managers will not talk about the script. They will start talk about the outlook of the economy, how the global market is performing. Correct. Yeah. But in next 4 months, you are going to learn about economy. You are going to learn about industries, how many industries are there, what performance you should expect from different industries, which are good companies, what are their valuations, and what can you expect from that companies, right? Overall, we are going to build our own portfolios, and as you are already in this field, it will be highly useful to your clients also, right, sir? Yeah. Yes, sir. Correct, sir. Most welcome. Yeah, thank you, sir. Yeah, Chintan bhai, and if we have missed anybody, sir, I am checking list. Let me see. चिंतन भाई जब तक चेक करे, लेट मी टेल एवरीवन, दोस्तों ये पूरी आपकी टीम है और मैंने देखा है इतने वर्षों से। देखो अभी जैसे केरला के एक स्टूडेंट आए थे जिन्होंने डैनी का नाम लिया, वो 2006 के स्टूडेंट है हमारे। जितनी भी बैचेस हुई है, सब बैचेस एक दूसरे को याद रखते हैं। मतलब बैच के जो पार्टिसिपेंट है, आप सब लोग पूरे 4 महीना टीम वर्क में काम करने वाले हो, एक दूसरे को कंपनियां बांटेंगे, सब अलग अलग कंपनी पे काम करोगे, तो अपनी टीम को भूलिएगा नहीं। जो दूसरे स्टूडेंट है भले आपके शहर के नहीं है, पर सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे को ध्यान रखे, राइट? या चिंतन भाई? यस प्लीज, आई थिंक ऑल वी हैव कवर्ड एवरीवन जो अभी आज मीटिंग में है उनको। सो देखो बहुत ही बढ़िया टीम है चिंतन भाई, वाइड एक्सपीरियंस फ्रॉम डाइवर्सिफाइड सिटीज, बढ़िया रहेगा सब लोगों को एक दूसरे से सीखना। Yes sir. 1 second, ये सर Galaxy on Max has red hand. सर आप बात कर सकते हो? You can unmute yourself. हेलो आवाज आती है सब? हाँ आवाज आ रहा है, क्लियर है सर। जी हृदय लानियानी फ्रॉम अहमदाबाद। ओ यस सर, कहिए। हेलो जी, मेरा खुद का प्लास्टिक का बिजनेस है अहमदाबाद में। और मैं बहुत टाइम से, वैसे देखा जाए तो 2007-8 से स्टॉक मार्केट पहचानता हूँ ठीक तरह से और काम करता भी हूँ। 2008 भी मैंने बहुत अच्छी तरह से 2008 का फॉल भी देखा था। ग्रेट। और तब से लेके आज तक मैंने बहुत काम भी किया है। वैसे देखा जाए तो इतने लंबे अरसे में विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस
आई थिंक कोई प्रॉफिट में हो ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं बाय लक जो भी हो, मैं अभी वो ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, मैंने ओवरऑल लॉस मार्केट में नहीं किया। लेकिन वैसे देखा जाए तो आज तक मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट का जो कॉन्टेक्ट मुझे शायद हुआ, इसका टाइम अखिलेश भाई से कॉन्टेक्ट हुआ और उसका टाइम भी शायद 1.5 या 2 महीना ही हुआ। और तब से लेके मैंने आज तक सर का जो वीडियो है सर आपका, वो मैं भी वैसे देखा जाए तो अप्रोक्स 50 वीडियो आपके देखे हैं। और आपका जो गाइडेंस है और आपका टीचिंग मेथड है सर, और कुछ तो बाकी अलग चीज है, पूरा गाइडेंस तो आप देते ही है, पर अभी तक वो मेरा 38 की एज है, टीचिंग मेथड जो है वो इतनी बढ़िया है सर कि आपका एक एक शब्द जो है ना वो शायद वैसे देखा जाए तो पूरे साउल तक टच हो जाता है, ऐसा लगता है। इसलिए जो वो मैं देखा और आपका पूरा गाइडेंस है, वो इसकी वजह से मैंने अखिलेश भाई से कॉन्टेक्ट हुआ और मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट ज्वाइन किया। और मुझे डिलीवरी में आज तक तो ऐसा ही मानता, वैसे मैं ट्रेडिंग ही किया मैंने, और मैं वो भी बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग से कोई प्रॉफिट करता वो मैं भी नहीं मानता, लेकिन मैंने किया है वो बाय लक ही किया है, ऐसा भी मैं मानता हूँ। और वैसे देखा जाए तो मैं ऐसा भी मान रहा हूँ कि आज तक ऐसा मानता था, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम इट का और आपका वीडियो देखा उससे पहले तक मैं ऐसा मानता था कि डिलीवरी से कोई प्रॉफिट होता ही नहीं, कभी भी प्रॉफिट होता ही नहीं। कोई भी होल्डिंग से प्रॉफिट होता ही नहीं। लेकिन मैं इतने साल से, और थोड़े दिन पहले ही मेरे पीसी लैपटॉप में सब पुराने स्क्रीनशॉट भी पड़े, 2018 का मैंने थोड़े दिन पहले एक स्क्रीनशॉट देखा था, उसमें टाइटन, HDFC और खुद निफ्टी का भी जो फिगर देखा ना वो 11 समथिंग का फिगर था, वो देखा और आज का फिगर देखा तो मुझे लगा कि साला वो जो ऐसा कुछ होता तो है। 2018 में अगर निफ्टी लिया होता तो आज अप्रोक्स 7,000 8,000 का ग्रोथ तो हुआ ही है। तो उसके तब से मुझे लगा, और टाइटन वगैरह, HDFC बैंक वगैरह का जो देखा, और ये अप्रोक्स 50 वीडियो आपके जो देखे ना, उससे भी मुझे ऐसा लगा कि प्रॉफिट जो होता है, मैंने नो डाउट प्रॉफिट किया, लेकिन प्रॉफिट होता है वो तो डिलीवरी में ही होता है। वो तो मैं खुद ये आपके कॉन्टेक्ट से ही माना, अब मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट वैसे ही होता है। और ट्रेडिंग में मुझे जो दिक्कत आई वो एक ही दिक्कत आई, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस की वजह से, और आपके वीडियो में हर वीडियो में आप बताते हैं कि स्टॉक मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं, और ऐसे ही आप बहुत बढ़िया कमाते हैं, बहुत बढ़िया अर्न होता है। वो सब मैंने देखा, वो सब रियल में इतना टच हो गया। और ये सब पुराने रेट तो मैंने देखा ही है, क्योंकि बहुत सारा पुराना एक्सपीरियंस है। तो इससे मुझे लगा कि प्रॉफिट फ्रॉम इट किसी भी तरह से अब मेरे को ज्वाइन करना ही है, और आप जो गाइडेंस देते हैं उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक मुझे अब काम करना है, और बहुत बढ़िया मेरा। राइट, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। आपने जो इनपुट दिए और आपका जो अनुभव है वो भी काम लगेगा, राइट। और आपने जो अपनी बातें बताई, राइट, मैं एक चीज खाली कहूंगा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, पर जब आप डिलीवरी लेते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जब अपन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट नहीं होता है, तो वेल्थ बनता है, पता ना। वेल्थ और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है कि वेल्थ में मल्टी ईयर रैली होते हैं, मतलब अपने रिटर्न मल्टीपल टाइम होते हैं, और साथ में अपने को हर साल कंसिस्टेंट इनकम भी होता है, आपके बैंक में पैसा आता रहता है डिविडेंड के रूप में, राइट। तो काफी चीजें हैं, पर अभी चलो कल से हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम कल से सीखेंगे, और 4 महीने बाद जब हमारा एग्जाम होगा, एग्जाम मतलब हम सबको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, राइट। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग बहुत बढ़िया करोगे, और सब लोग मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, राइट सर। श्योर। वेलकम है, वेलकम। या चिंतन भाई। So friends, we will end our today's meet. I hope सबसे बात हो गई है। Before we end, एक मैंने इंटरनेट पे एक कोट पढ़ा था, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। All limitations are self-imposed. जब आप ये कोर्स करते हैं तो 4 महीने के लिए कोई लिमिटेशन मत रखिए, मैं एक्सेल नहीं कर पाऊंगा, मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं ये वीडियो नहीं देख पाऊंगा। सब प्री कंसीव जो नोशन है आपके स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आप पॉज कर दीजिए एक बार, फॉर फ्यू मंथ्स सब आप ब्लॉक कर दीजिए, और जस्ट फोकस ऑन वन थिंग कि मुझे सीखना कैसे है।
So friends, let's start the journey of wealth creation. Piyush bhai, you want to add something? Anything important? या चिंतन भाई, कल इनका एपिसोड ऐड हो जाएगा, राइट? अभी तक इनका खाली इंट्रोडक्शन सेशन ऐप पे ऐड हुआ है, कल एजुकेशन सेशन ऐड हो जाएगा और अगले बुधवार को मीटिंग नहीं होगी चिंतन भाई। यस यस पीयूष भाई, है ना, क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे को क्या है? न्यू ईयर। न्यू ईयर है, राइट? न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी दिवाली। मतलब आपके पास अभी 14 दिन है ये होमवर्क करने के, तो अभी मैं थोड़ा ज्यादा ही होमवर्क दूंगा फिर, बराबर? नेक्स्ट अभी कल ही आपके एपिसोड ऐड हो जाएंगे पूरे 14 डेज से, और याद रखिएगा ऐसे 14 डेज बाद में कभी मिलेंगे नहीं, तो ये 14 दिन का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। और ये लर्निंग जो आपकी होगी ना ये 14 दिन में, ये बेसिक होगी, मतलब ये आपको आने वाले एपिसोड में काम लगने वाली है, बराबर है? तो कल जैसे ही सब एपिसोड अपडेट हो जाएंगे आप लोगों को इंटीमेट भी किया जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को, एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ वेल्थ। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you everyone. Thanks all.